धर्मेंद्र प्रधान को बोला जाए इस्तीफा की जगह लिख के दे कि आगे कोई पेपर लीक ना हो। लेकिन ये प्रोटेस्ट है। क्यों? प्रोटेस्ट तो है ही। हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या अलग अलग वैरायटी के लोग आ जा रहे हैं। तो क्यों हिंदू मुसलमान जो है वो यहाँ के लोग नहीं है? आप अगर हिंदू मुस्लिम वाले जातिवाद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। भी ये गलत बोल रहे हैं ना प्रोटेस्ट को, ये सब बिके हुए हैं, खरीद के आए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये उनको कह रहे हैं कि बिके हुए हैं। भाई आपके हिसाब से आप क्या लगता है सही हो रहा है ये? मेरे हिसाब से नहीं। नहीं आप भी तो अपना रखो भाई। बैगों में पत्थर थे, पुलिस वालों को मारा। आप में से किसी ने आवाज उठाई पुलिस वालों को मारा करके? पत्थर जो है लोड गाड़ी अलाउड नहीं है एनडीएमसी एरिया के अंदर। ये यही तो सवाल है कि आने प्रशासन की तरफ से ही है, प्रशासन तो ये क्या छात्र रोक नहीं लाए है। और यार स्टेशन बंद करवा रखे किसने? छात्रों ने। ये कौन सा तरीका है? मेट्रो छात्रों ने बनाई। यार छात्रों की किस वजह से हो रहा है? किस वजह से? आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे बंदे नहीं, ये देश के तुम्हारे देश के बंदे हैं। ये देश के बंदे हैं। हम नैनीताल वो क्या कहते हैं, नेपाल बनाएंगे, नेपाल जैसा करेंगे। ये भाग का पंगा यार। ये देश के नहीं है। ये लोग जो हैं ये देश के नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देश के नहीं। जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो देश का नहीं है। देश का मतलब क्या है? देश है नेशन, जहाँ हम खड़े हैं। तो वो तो यही कह रहा है। उल्टी सीधी बातें कर दोगे आप लोग किसी के साथ। कौन सी वीडियो हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पर? यहाँ सब सारे जाति के सारे धर्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पर और सब मिले हुए हैं एक साथ हैं यहाँ पर। जो बांग्लादेश के लिए अगर बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे, ऐसा तो नहीं बोला है। ये आप लोग नहीं बोला है। आप लोग छात्र हो ना, आपने बोला है कि बांग्लादेश बना देंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका? धर्मेंद्र प्रधान का क्या चीज पर इस्तीफा होना चाहिए? उसका एंटी है ना, उसका चेयरमैन कौन है? उससे काम हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान से। प्रधान को नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से हो जाएगा। नीट के एग्जाम के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करो। चंदा चोरी हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन करता है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? अगर वो उसका आज इस्तीफा नहीं हुआ ना, अगर इसका इस्तीफा नहीं हुआ तो कल को फिर इसी के जैसा आगे बैठेगा और उसमें क्या होगा, जो हमारे बच्चे होंगे उनका भविष्य इस वजह से खराब रहेगा। तो यार अगर मैंने पेपर लीक किया तो मुझे सजा दो ना, सरकार का क्या मतलब है उसमें? नहीं, मगर नियुक्ति तो आप ही ने की है ना? यार नियुक्ति और एक बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है। आपको कौन सा है न्यूज मुनी? ये देश का युवा जाग चुका है और मोदी देश छोड़ के 2 महीने के बाद जाने वाले हैं। जंतर मंतर पे सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोग। भाई साहब जो नीट वाले बच्चे हैं ना वो कोई भी नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि छात्र नहीं, ये आतंकी थे। बिल्कुल सर। पत्थर वाले ट्रक यहाँ से निकल के गए थे रात को 9:30 के आसपास। अच्छा। हाँ जी। 9:45 से 9:55 के बीच यहाँ से 3 ट्रक निकले हैं आपका पत्थर भर के। इसलिए हमें पता है, हमने देखे हैं अपनी आंख से, तब हम ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती हो गई कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख लो और देखो कि पत्थर कौन लेके आया है। जो गोदी मीडिया है वो आपको दिखा रहा है कि लड़के पत्थर मार रहे हैं और जो आप डिजिटल मीडिया देखेंगे उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस पत्थर मार रही है। 2 ट्रक पत्थर कहाँ से आए थे वो ही तो बता दो। वो दिल्ली पुलिस लाई थी क्या? जो 2 ट्रक पत्थर पड़े हुए हैं वो क्या दिल्ली पुलिस लेके आई थी वहाँ पे? ये क्या छात्र लेके आए थे? सब ऑलरेडी वहाँ पे वही खड़े हुए हैं ना। छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनका बैग से हर चीज चेक। मेट्रो स्टेशन बंद किया, वो ट्रक लेके भाई 3 दिन से है ना, ये 3 दिन से है ना। 3 दिन से पत्थर लेके आ रहे थे। अरे भाई पहले से खड़ा हुआ है, मैं तो वहीं ऑफिस से बगल में। वो ट्रक 2 दिन से खड़े हुए हैं। जंतर मंतर आप गए? हाँ जी, मेरा वही ऑफिस है। वहाँ पे ऐसे घुसने दे देते हैं क्या? कि ये जो पत्थर हैं इस पे आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि बोले कि पुलिस कह रहे कि पुलिस लाई है। तो सुनो, पहली बात तो ये पुलिस पत्थर तो लाई नहीं, इसलिए गोली मारेगी। हो सकता है जानबूझ के किया गया हो ताकि छात्रों को पत्थरबाज साबित कर दिया जाए। स्टूडेंट के बीच में वो जो घुसे हुए हैं ना कुछ पॉलिटिशियंस, वो हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कल जो हुआ 20 तारीख को जो हुआ है उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं था। ये कह रहे हैं कि जो ट्रक में पत्थर आए हैं वो पुलिस तो ला नहीं सकती, स्टूडेंट्स लाए होंगे। ये गलत बात है, ये मुझे लगता है उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं ये। एक बार तो वो कॉकरोच बोल के फंस गए, अब तो मोदी जी फोन करके बोल रहे होंगे क्या बोल दिया तुमने, मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो गई। एक तो इनकी दिक्कत, प्रोटेस्ट संभालो, ऊपर से राम मंदिर का खुलासा हो गया, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला चंदा वाला। हाँ, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला रहे हैं। आक्रोश है। 27 में यूपी में इलेक्शन है तो पैर तो बीजेपी कटेगा ना। दोस्तों नया दिन है, नई शुरुआत है, लेकिन दिल्ली में दिन रात स्टूडेंट आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब सरकार और मुस्तैद हो गई है और बड़ी कार्रवाई करने लगी है। इस वक्त हम लोग मंडी हाउस की सड़क पर खड़े हुए हैं। आगे मंडी हाउस स्टेशन है जिसे बंद कर दिया गया है, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं, जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ न्यूज़ मनी के दीपक हैं और आज और हम दीपक जानेंगे कि लोगों का, यूथ का क्या मूड है। दीपक आज क्या प्लान है? लोगों के जो मूड की आप बात कर रहे हैं, लोगों का आप देख ही रहे हैं, वो आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से ये सिक्योरिटी वाले जो लोग हैं, सुरक्षा कर्मी जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने पीटा है, उसको लेकर काफ़ी लोगों में आक्रोश है। और यही वजह है कि वो
अलग अलग राज्यों से अभी हम लोग मिले, उसमें कोई राजस्थान से, कोई मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले लोग अब आ रहे हैं, अब पूरे देश के लोग इससे जुड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो अगर 20 तारीख को ये संसद में जाने देते, मार्च करने देते, तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं बनता। लेकिन ये जो लाठी डंडे करवा कर या इस तरह की चीज़ें करवा कर इन्होंने एक तरह से इसको पूरा आंदोलन बना दिया है और पूरे देश के लोग जुड़ रहे हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, पता नहीं बड़े चैनल इसको दिखा रहे हैं कि नहीं, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। गोवा में देखें, मुंबई में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, उत्तराखंड में देखें, प्रयागराज में देखें, हर जगह छात्र निकल चुके हैं घर से बाहर। और मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से मुश्किल में है, ख़ास करके छात्रों की मांग को लेकर। तो अब जो ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है और जिम्मेदारी तय करने की बात है, मुझे लगता है कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि शायद छात्र भी अब इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं होगी, अभी तक तो वो बात करने की बात कर रहे थे, अब उनका कहना है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए ही चाहिए, तभी हम वापस आ जाएंगे। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये बात की बात है। ये चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। जी, तो हम लोग यहाँ पे मंडी हाउस हैं, आए हुए हैं, और यहाँ पे तकरीबन 16 मेट्रो स्टेशन जो दिल्ली के आसपास का है, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राजीव चौक, ये तमाम जो है बंद हैं। और हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि जो आप देखेंगे मेरे दाहिने साइड में काफ़ी भीड़ जमा हो रखी है। वो लोग क्या सोचते हैं प्रोटेस्ट को लेकर, है ना सर? हाँ, यही है कि देखिए कि दिल्ली है, दिल्ली के छात्र हैं, देश के छात्र हैं, आ रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, लेकिन सरकार को उनको जो आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम में कावड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो फूल की बरसात हम लोग देखेंगे। लेकिन ये छात्र पढ़ाई के लिए अपनी मांग कर रहे हैं, इनके लिए मेट्रो स्टेशन बंद है। तो इस सरकार के रवैये पे अब सवाल उठने लगे हैं। युवा पूछ रहा है कि जो पढ़ने वाला युवा है कि ऐसा हमारे साथ क्यों कर रही है मोदी सरकार, जो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। तो इसीलिए आज हम लोग दीपक के साथ फिर हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हमें भी समझनी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये मंडी हाउस है, यहाँ पर NSD है, यहाँ पर सारे बड़े बड़े कलाकार बनते हैं। ये हिमाचल भवन है और इधर श्री राम सेंटर है। और नसीरुद्दीन शाह ने जो आज मैसेज भेजा वो यहीं से पढ़े लिखे। हाँ, नसीरुद्दीन शाह ने यहाँ से बैठा, शबाना आजमी आई हुई थी, सब एक्टर अब आने लगे हैं, बोलने लगे हैं, क्योंकि शायद दीपक पानी बहुत ऊपर हो रहा है और अब घुटन सी महसूस होने लगी। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपने जो कहा सर कांवड़ यात्रा, सच में अभी देखिए कि कांवड़ यात्रा में जब लोग आते हैं तो फूलों की वर्षा की जाती है। और अभी जो है, जो छात्र हैं जो अपनी बात कर रहे हैं, उनके लिए पूरे मेट्रो स्टेशन बंद किए जा चुके हैं। जो दिल्ली आना चाह रहे हैं उनको रोका जा रहा है, हर तरफ से बाधित करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो बात ना करे। यानी सबके सब जो लोग हैं क्या कांवड़ यात्रा में ही बिजी हो जाएं? हाँ, यही है, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने देखा है कि जो भी कोई मुद्दा होता है, जो भी कोई आंदोलन होता है, उसको एक रूप दे दिया जाता है, सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम एंगल जोड़ दिया जाता है। हम आपको बताएं कि गोदी मीडिया, जैसे गोदी मीडिया के जो रिपोर्टरों के साथ यहाँ पे जिस तरह का बर्ताव हो रहा है वो भी अपने आप में ठीक नहीं है। लेकिन जो गोदी मीडिया अपना रवैया दिखा रहा है, रिपोर्ट दिखा रहा है, दीपक मैंने कल TV 18, अब तो खुलकर बोलना चाहिए, वहाँ के एंकर इसमें पाकिस्तानी एंगल ढूंढ रहे हैं। अब पाकिस्तानी एंगल हमारे यूथ को ढूंढा जा रहा है, जिनके लिए आपने 16 स्टेशन बंद कर दिए। आप देखिए ये भीड़ लगातार आती जा रही है, लगातार आती जा रही है। सोमवार से जो ये भीड़ शुरू हुई, हमारा दिल्ली का जन्म है, दिल्ली हमने देखी है, कनॉट प्लेस जो साफ़ सुथरा है, वहाँ पर आपको पत्ता भी मुश्किल से दिखेगा, वहाँ पर पत्थर दिख गए। आप सोचिए, देखिए पत्थर अगर दिल्ली में दिखे हैं तो MCD BJP की है, उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और अगर युवा लेकर आए हैं तो पुलिस दिल्ली की है, तो उनको इस्तीफा दे रहा है। सर ये छात्रों का आंदोलन कश्मीर में नहीं हुआ, नहीं तो इनको ये सारे मुसलमान करार दे देते, पत्थरबाज करार दे देते। और जैसा कि आपने कहा कि इन इलाकों में आप देखिए यहाँ पे पत्थर कहाँ से आया होगा, आप ज़रा सोचिए। जी अम्मा, यहाँ से निकल के गए थे, पत्थर वाले ट्रक यहाँ से निकल के गए थे रात को 9:30 के आसपास। अच्छा, 9:45 से 9:55 के बीच यहाँ से 3 ट्रक निकले हैं आपका पत्थर भर के। अच्छा। और ये पिछले आपका 18-19 तारीख से शुरू हुआ था, और उसके बाद में 2-4 लाइनें लिख के डाल दी हैं, तब से मेरे पीछे इतनी बुरी तरह और भी लग गए हैं। ना स्टेशन पर रुकने दे रहे हैं, ना यहाँ पे मेरे को काम धंधा करने दे रहे हैं। बराबर मेरे साथ में झगड़ेबाजियाँ चल रही हैं, वहाँ पे इधर जाऊँ उधर जाऊँ, हर जगह। CCTV कैमरे की अगर फुटेज निकलवाएंगे इसी मेट्रो स्टेशन के सामने की, मंडी हाउस के सामने मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस के मेट्रो स्टेशन के सामने से निकलवाएंगे तो 9:45 से लेकर 9:55 के बीच में 10 बजे तक भी यहाँ से लगातार 3 से 4 आपका ट्रक निकलते हुए आपको दिखाई देंगे स्पीड के साथ। और वही ट्रक जो वहाँ सत्य ना बोला जाए, क्यों ना बोला जाए सत्य, जिनके जवान बच्चे आपको साथ में माँ और बेटे सामने बैठे हुए दिखाई देंगे।
देखेंगे तो आपको ये भी प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ हम वहीं बैठे हुए थे। अपना 445 नंबर की बस आती है जो 10:05 पे आती है, उससे हम लोग अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाते हैं, इसलिए हमें पता है, हमने देखे हैं अपनी आँख से, तब हम ये कह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को खुली चुनौती हो गई कि आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा के देख लो और देखो कि पत्थर कौन लेके आया है। विशेष कारणों से हमको बर्बाद करके यहाँ बिठा दिया गया। 10 साल से हमारे पीछे कुछ गुंडा टाइप के लोग लगे हैं, जिनमें नेता, पुलिस और गुंडे बदमाश तीनों शामिल हैं। बड़े बदमाश जिनको कहते हैं, जिनके गुंडे पले हुए हैं वो हैं, और कुछ नेता हैं जिनमें विधायक कहते हैं। यहाँ से लेके बॉम्बे के कई प्रांतों के कुछ ऐसा हुआ है कि अगर सीबीआई जांच, सीबीआई नहीं बाबू, हम एनआईए को जानकारी दे चुके हैं, एनआईए के साथ सीबीआई में फ़ोन कर चुके हैं, सीबीआई के साथ हमने लोकल पुलिस वालों को जानकारी दी है, लोकल पुलिस वालों के साथ हमने बहुत सारे पुलिस वालों के अधिकारियों को जानकारी दी है, लेकिन पूरा केस दबा के बैठे हुए हैं। पीछे ये जो हुआ था आपका लाल किले पे आपका आतंकवादी हमला हुआ था, उससे कुछ आपका 2 महीने पहले इन लोगों ने अपना पोस्टर लगा के रखे हुए थे आपका जगह जगह पूरी दिल्ली में, जिसमें उन 6 आतंकवादियों के विषय में आपका इन्होंने किसी 6 आतंकवादियों के फ़ोटो लगा के रखे हुए थे कि ये 6 आतंकवादियों की दिल्ली पुलिस को तलाश है। उस समय हमने आपका दरियागंज थाने में जाके आपका लगभग ये आपका बम ब्लास्ट से 2 महीने पहले दरियागंज थाने में जाके हमने बताया था कि इन लोगों में से 4 लोग हमने अपना लाल किले पे घूमते हुए देखे हैं, इनसे हमारा झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा हुआ था पर्सनली, इसलिए हमें चेहरे याद थे कि आपका जिससे झगड़ा हुआ है 2 घंटे बाद आपको वो कहीं आपका फ़ोटो उसका लगा दिखाई दे तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई इसी से अभी हमारा झगड़ा हुआ है, इसी का फ़ोटो लगा हुआ है। हम दरियागंज थाने में गए, दरियागंज थाने में हमने उस सब्जेक्ट में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की, उन लोगों को जानकारी देने की कोशिश की, तो करीब 8 से 10 कांस्टेबल थे जिन लोगों ने हमें किसी से आगे मिलने नहीं दिया और पूरे मैटर का उन्होंने मजाक उड़ा दिया और हमको माँ बेटों को वहाँ से भगा दिया। जल्दी टीम गठित करो, लाल किले की सड़क। ये अपने आप में चर्चाएं जो ये बता रहे हैं, अगर इनकी बात को भी ना हो, लेकिन ये सवाल तो ये है कि इतना दिल, हाँ जी, साल भर से इन्होंने हमको रोड पे डाल के रखा हुआ है, हमको किराए का कमरा नहीं मिलने दे रहे हैं। हम जिस भी गली मोहल्ले बस्ती में जाते हैं किराए का कमरा लेने, इनके गुंडे आगे आगे भागते हैं। जानकारी है जहाँ ये समझ में आता है कि सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, और सिर्फ इतना भ्रष्ट नहीं हुआ है कि इस तरीके के चीजों का काम धंधा भी हमारा मरवा रखा है जी। हम ऑनलाइन काम कर, किताबों की दुकान लगाते हैं। देखिए जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं, क्योंकि ये अनडिटेड होता है सब चीज़ें, तो लोग मिल जाते हैं अपनी बात, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि पत्थर उसकी जांच हो सकती है, लेकिन ये सवाल अपने आप में बना रहेगा कि दिल्ली कनॉट प्लेस पॉश जैसे एरिया में पत्थर कहाँ से आए, पत्थर कहाँ से शुरू हो गए। और देखिए विजुअल भी बटे हुए हैं, लोगों को ये समझना होगा। जो गोदी मीडिया है वो आपको दिखा रहा है कि लड़के पत्थर मार रहे हैं, और जो आप डिजिटल मीडिया देखेंगे उसमें साफ साफ दिख रहा है कि पुलिस पत्थर मार रही है। तो ये एक्शन रिएक्शन दोनों हुआ है, एक्शन रिएक्शंस दोनों हुआ है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। 2 ट्रक पत्थर कहाँ से आए थे वो भी तो बता दो। वो दिल्ली पुलिस लाई थी क्या? जो 2 ट्रक पत्थर पड़े हुए हैं वो क्या दिल्ली पुलिस लेके आई थी वहाँ पे? ये क्या छात्र लेके आए थे? सब ऑलरेडी वहाँ पे वही खड़े हुए हैं ना। ट्रक लेके आए, छात्रों को घुसने नहीं, सुनिए, छात्रों को आने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनका बैग से हर चीज चेक, मेट्रो स्टेशन बंद किया, ट्रक लेके भाई 3 दिन से है ना, ये 3 दिन से है ना। 3 दिन से पत्थर लेके आ रहे थे। अरे भाई पहले से खड़ा हुआ है, मैं तो वहीं ऑफिस से बगल में, वो ट्रक 2 दिन से खड़े हुए हैं। जंतर मंतर आप गए? हाँ जी, मेरा वही ऑफिस है। वहाँ पे ऐसे घुसने दे देते हैं क्या? जनता मंतर के अंदर नहीं, बाहर रोड पे जहाँ बाहर ट्रक पे आप कह रहे हो पत्थर लेके आया, किसी ने चेक नहीं किया? अरे वहाँ गलियाँ हैं, कितनी भी गाड़ी में कुछ भी खड़ी कर दो यार, हम गाड़ियाँ खड़ी करते हैं वहाँ पे। आप ये कह रहे हैं, साफ साफ समझें कि ये जो पत्थर हैं इस पे आप स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि वो लाए कि पुलिस कह रहे हैं कि पुलिस लाई है? पहली बात तो ये, पुलिस पत्थर तो लाई नहीं, सिर्फ गोली मारेगी या पानी चलाएगी। पत्थर मारने की उसकी जरूरत तो है नहीं। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो उसे सीधे सीधे जो है या तो पानी की बौछार मारेगी या फिर आंसू से टीयर गैस। पत्थर मारने की उनको क्या जरूरत है, पहले तो आप ये बता दो। या तो उनके हाथ में जी कोई गन वन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो पत्थर मारेंगे पुलिस वाले। लेकिन अभी चर्चा किस बात की हो रही है? पत्थर मारने की ना, कि छात्रों ने पत्थर मारा। हो सकता है जानबूझ के किया गया हो ताकि छात्रों को पत्थरबाज साबित कर दिया जाए। छात्रों पत्थरबाज छात्र नहीं है, आप यही तो गलत कह रहे हो। स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट के बीच में वो जो घुसे हुए हैं ना कुछ पॉलिटिशियंस, वो हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कल जो हुआ 20 तारीख को जो हुआ है उसमें कोई पॉलिटिशियन नहीं था। पॉलिटिशियन 21 तारीख को। नहीं 20 तारीख को किसने कह दिया नहीं था? कौन नहीं था? ये सारे तो आए हुए थे उसके अंदर, तो सारे कम्युनिस्ट आए हुए थे, सही आए हुए थे ना। तो अभिजीत दीप के पूरा प्रोटेस्ट कवर कर रहा हूँ, 7-8 दिनों से वहाँ पे हूँ। कोई पॉलिंग, ये देश का युवा जाग चुका है और मोदी देश छोड़ के 2 महीने के बाद जाने वाले हैं। ये क्लियर कह रहे हैं कि जो ट्रक में पत्थर आए हैं वो पुलिस तो ला नहीं सकती, स्टूडेंट्स लाए होंगे। ये गलत बात है, ये मुझे लगता है उन्हीं के ग्रुप के लोग हैं। ये
ये साफ सलाख है। ये नहीं बिल्कुल, अरे सच्चाई, बच्चे सच्चाई बोल रहे, लाठियाँ खा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? लाठियाँ खा रहे हैं। लाठी, एक बात बताओ, वहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा है? प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा था? नहीं किसका हो रहा है? लो आपको यही पता नहीं किसका हो रहा है? आप बताओ किस चीज का हो रहा है? आप बताओ ना, हो किस चीज का रहा है? भैया आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 2 महीने के बाद मोदी जी देश छोड़ के जाने वाले हैं और हमारी जो आंदोलनकारी हैं, हमारी जीत हुई है और हम जीतेंगे। आप कितनों को मारोगे? लेकिन नीट के वहाँ पे भाई जंतर मंतर पे सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोग, भाई साहब जो नीट वाले बच्चे हैं ना, वो कोई भी नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि छात्र नहीं, ये आतंकी थे। बिल्कुल सर, मैं तो ये सारे आतंकी लाठी ये क्या है, एक बात बताऊँ, यहाँ किस लिए हो रहा है कि जी हमें आजादी, सब आतंकियों को पीटा है पुलिस। अरे सर भाई बात करो, पब्लिक है सब। 20-20 साल के जो लड़कियां रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, सब आतंक। सर ऐसा है, स्टूडेंट के साथ में अब घुस गए 4 बंदे, वहाँ पे 100 स्टूडेंट हैं, 4 बंदे जो सही बंदे वो है ना गलत। तो किसकी नाकामी है? अगर भीड़ में आतंकी घुस गए, ये दिल्ली तो अमित शाह जी के अंतर्गत आता है ना, मेन वही देखते हैं। तो ये किसकी नाकामी है? आपके दिल्ली में अगर टेररिस्ट घुस जा रहा है तो फिर तो कैसे आप देश का भला बताओ? पब्लिक के अंदर कितने कोई भी घुस जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर एक बंदे को, अब जैसे मैं बैठा हूँ, भाई साहब खड़े हैं, हम लोगों की भले ही बातचीत में या विचार एक से नहीं है, लेकिन ये थोड़ी नहीं है कि मेरे को ये गलत कहूँ। गलत बात है भाई साहब, विचारों की लड़ाई होती है और विचारों से ही देश जीता जाए, लोगों को जगाया जा सकता है। एक आखिरी सवाल आपका ना, आपका जब मैं खुद वहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं आतंकवादी हूँ? ये आतंकवादी कैसे तो कह रहे हैं कि आतंकी बोल रहे हैं? मुझे जेलों डरा दी, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। कैसे पहचानते हैं? यार एक बात बताओ, भगत सिंह, यार क्यों हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं क्या? वो आतंकी थे? मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार 2021 में वहाँ पर राजस्थान एसआई का पेपर लीक हुआ था। वहाँ पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने उस पेपर को रद्द किया है। क्या मैं वहाँ पर उस सरकार के खिलाफ बोलता हूँ, कांग्रेस के खिलाफ? क्या वो भी मुझे वो बोल सकते हैं आतंकवादी? हाँ, ऐसे हर किसी के खिलाफ, गलत के खिलाफ बोल रहा है। वो भाग गए। वो अभी जब आपने पूछा तो देखिए वो भाग गए फोन उठा के। गर्मी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जल के चले गए। कि किस पार्टी से तो बिलोंग नहीं करते, तो उससे पहले ये सवाल पूछा जा सकता है। पक्का अंधभक्त, गोबर भक्त लग रहा है। मैं इसके खिलाफ हूँ, यहाँ पर इसमें हो रहा है जंतर मंतर पर। लेकिन मैं राहुल गांधी से भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान में पेपर लीक हुआ था, क्या आपने अपनी पार्टी में कुछ नैतिक कार्रवाई की उन नेताओं के खिलाफ? करनी चाहिए आपको नैतिक खिलाफ। यदि यहाँ पर आप पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे हो, राजस्थान में आपकी गवर्नमेंट थी, अशोक गहलोत सरकार, उसमें मुख्यमंत्री थे, उसमें पेपर लीक हुआ, तो वहाँ पर भी आपने क्या अपनी पार्टी के अंदर कोई नैतिक कार्रवाई की? वहाँ नैतिक कार्रवाई करनी चाहिए थी आपको। लेकिन फिलहाल उस चीज़ का मामला नहीं है, मामला भी ये इंपॉर्टेंट है। अभी राहुल गांधी जो आ रहे हैं, पीएम का घेराव कर रहे हैं, उनका कहना है कि छात्रों को पीटा गया, ये हमारे बच्चे हैं और ये संसद में अगर बात करना चाहते हैं तो संसद किसी की जागीर नहीं है, बात कीजिए। वो गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? नहीं, सही कह रहे हैं, बात करनी चाहिए, क्यों नहीं करें? विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल उठाएंगे हमारा। सर वो शैडो, एक तरह के शैडो होते हैं, शैडो कैबिनेट के लेवल के होते हैं, वो हमारा सवाल उठाएंगे सर। और यदि वो हमारा सवाल नहीं उठाएंगे तो कल हम खुद ही कह देंगे आप कहाँ थे सर, हम खुद ही कह देंगे वोट मांगने आएंगे। सर वो सही कह रहे हैं। संसद में सवाल पूछ रहे, कौन सा गलत हुआ सर? पार्लियामेंट तो बनाई इसलिए है, संसद तो बनाई इसे सवाल पूछने के लिए, क्यों चलती है संसद? नहीं तो संसद की जरूरत ही क्या है सवाल नहीं पूछने की? तो ये कह रहे थे, सुना आपने कि आतंकी लोग थे जो उस दिन सारे थे वहाँ पे पहुँचे हुए थे। इन लोगों के कहने से क्या होता है आप बताओ ना? आपको लगता है सारे आतंकी गए थे? कहाँ से आतंकी? ये व्यक्ति आतंकी लग रहा है आपको? ये आतंकी लग रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज देखो आप इनकी, मैं आतंकी लग रहा हूँ? मेरी RS की एग्ज़ाम है दिसंबर में, मैं वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही थी घर पर। मैं यहाँ जीजाजी जॉब करते हैं गवर्नमेंट, उनके साथ यहाँ रहने तैयारी करने के लिए आया हूँ 4 महीने के लिए। लेकिन सर मुझे ऐसे देखकर ऐसे लग रहा है कि बच्चों को मार रहे हैं सर, बच्चों को मार रहे हैं। ये देखिए मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल जा रहा है, बच्चों को मार रहे हैं। मेरे 4 महीने के लिए पढ़ने के लिए मैं 6 दिसंबर की एग्जाम आ रहा है इसकी, मैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए आऊँ कि घर पढ़ाई नहीं हो रही थी जीजा के पास। लेकिन मेरा देख कर ऐसे खून खोल रहा है सर, मुझे रुका नहीं जा रहा रूम पर, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ सर। आप राजस्थान से आए? राजस्थान से हूँ मैं। आपके बैग में कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है? लोग कह रहे हैं कि खाली लेके ला रहे हैं। पानी की बोतल है, हाइड्रेट करने के लिए, डिहाइड्रेट ना हूँ मैं इसलिए, और ये तो लिया है बस। पता नहीं कब आंसू के ये गोली चला दी। ट्रक भर के जो गया है ये छात्र लेके गए? नहीं, छात्र लेके नहीं गए। फिर वो विदाउट ड्रेस में वो पुलिस में वो डंडे चला रहे हैं, वो कौन थे? उनकी तो जांच कर नहीं रहे हो तुम, हमारे ऊपर पीछे लगे हो। इंस्टाग्राम का एक आईडी पकड़ा गया है। इस तरफ चले, मेट्रो की तरफ, क्योंकि यहीं सारा बंद है। देखें कौन लोग हैं, एक बार चल के देखते हैं। अभी चलते पहले देखते हैं कुछ लोगों से। आप लोग कहाँ प्रोटेस्ट में जा रहे हो? नहीं, अच्छा नहीं जा रहे हो, प्रोटेस्ट में जा रहे हो? अरे सर हम ड्राइवर आदमी, हम तो अच्छा, तो आप देख तो रहे होंगे, सब देख रहे हैं पब्लिक के साथ गलत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज है। शुक्र है विनोद नहीं है, क्योंकि विनोद आजकल सब देख रहा है। कोई नहीं।
सर जी, क्या हम देख तो रहे हैं? मतलब छात्रों का प्रोटेस्ट ठीक है, गलत है? देखो जी, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें राजनीतिक पॉलिटिक्स भी हो सके, कुछ भी हो सके। लेकिन छात्र पॉलिटिक्स के नाम पे थोड़े आएंगे, 10-12 साल से तो नहीं आए। तो ये पहली बार ऐसा देखा गया है मोदी गवर्नमेंट में, जब इतने सारे लोग एक साथ आए। मोबाइल में ही देखते हैं सर जी। ये मान ले छात्रों का वो है तो इनका चंद्रशेखर का इनका क्या मतलब है? तो वो तो बाद में आए हैं ना। अगर छात्रों को पीटा जाएगा तो वो क्या करेंगे? हाँ, पीटा जाएगा तो वो बचा लेंगे? नहीं बचाएंगे। नहीं बचाएंगे। उनका कोई क्या करे, वो संसद में बैठे रहे चुपचाप। बैठे रहे और क्या। ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर क्यों आए थे, उनको तो चुपचाप संसद में बैठना चाहिए। ये देखिए, ये सब ऑटो वाले खड़े हैं ना, इन लोगों ने इस बार दिल्ली में बहुत परिवर्तन किया था। पहले ज़्यादातर ऑटो वाले आपको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार बदलाव के नाते ये लोग भाजपा को लेकर आए। और जब से भाजपा आई है, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा कि झुग्गी झोपड़ियों में बुलडोज़र चल गए, फिर अभी चल रहा है और फिर ये आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस बार युवा आया है तो युवाओं पर भी क्या ये तो गलत बात कह रहे हैं कि ऑटो वालों ने सपोर्ट करा इनको, भाजपा को। आपने नहीं किया? कुछ भी नहीं है, हमने तो नहीं किया। आपने किसको किया? हमने आम आदमी पार्टी को किया था। अच्छा। हाँ, ये क्या ऑटो वाली की वजह से ही आ गई आम आदमी वो भाजपा? नहीं, ये कह रहे हैं कि काफी सारे लोगों ने इन्होंने अलग थे, उन्होंने बाद में बीजेपी इन्होंने बेवकूफ़ बनाया सबको, सारे वोट कटवाए, इस वजह से आए। एक मंत्री के पास 25-25 वोट कटे ना, आए ना उनके पास, कैसे घपलेबाज गए। 35 लाख वोट कट गए आपका पश्चिम बंगाल में। क्यों कट गए? सारे SIR करवा के उल्टे सीधे वोट करवा रहे हैं, अपने पास मिला रहे हैं, बेड़ागर कर रहे हैं पूरे देश का। ऐसे लूट मचा रखी है। 200 करोड़ रुपया लूट लिया ना। दीपक, ये आक्रोश है जो हमें 2014 में नहीं दिखता था, ये 12 साल के बाद ये जनता बोलने लगी है। कुल ये शायद छात्र आंदोलन का एक बहुत असर दिख गया। लोग बोल बुरी तरह मारा है। इसमें ना शुक्र करना चाहिए CJI साहब का कि उन्होंने कॉकरोच बोला और कॉकरोच के बहाने सब जग गए। नहीं तो पिछले कितने साल से आप वो सर्च करके लिस्ट निकालो कि कितने पेपर लीक हुए हैं पिछले 10-12 साल में, जितने लीक हुए लिस्ट, कोई नहीं कुछ बोल रहा था, सब शांत हैं। वही थी कि चिंगारी देने की जरूरत थी, तो CJI साहब ने चिंगारी दे दी। कॉकरोच बोला, वहीं से शुरू हुआ सब। हाँ, अब मुझे तो लग रहा है कि शायद भाजपा को अंदाजा नहीं था कि वो एक कॉकरोच बोलने से बात इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन धन्य हो CJI साहब कि आपके मुंह से कॉकरोच निकल गया। CJI साहब ही परजीवी हैं, वो हम लोगों के टुकड़ों में पल रहे हैं। वो लोग जनता के पैसे से, जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से पल रहे हैं वो, और वो उन्हीं को ही गालियाँ दे रहे हैं। ये जाके बैडमिंटन खेल रहे थे अभी 1 महीने पहले अमेरिका में जा करके। क्या कर रहे थे ये? किसके साथ खेल लेते पता है? हमें किसी के साथ भी खेल रहे हो, पूरी टीम गई हुई थी। बीजेपी के सांसद सब थे, मंत्री सारे गए हुए थे, सारे इकट्ठे गए हुए थे। किस लिए गए? तो पैसा मिला है ना इन्हें, खेल तो सकते हैं, मिल रहा है, खेले कुछ भी करे, लेकिन उनको तो ना बोला कुछ। वो वीडियो मतलब कि वायरल हुई थी, लेकिन वो पिछले साल की, लेकिन वो खेल रहे थे, ये सही। दूसरी बात की जो आज का बयान अगर छात्रों को पता चलेगा कि आज अदालत में क्या बयान दिया तो उसके बाद तो क्या होगा। वो कह रहे हैं कि उनके पास वक्त नहीं है इन सब पे जो लाठी पड़ी है, ये सब चीज़। याचिका दाखिल की गई थी कि जो उनको पीटा गया है वो गलत हुआ है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट। हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। हाँ, तो हाँ, उन्होंने बोला भाई पल्ला झाड़ रहे हैं वो भी। अभी तो जो आपको लगता है कोर्ट को, जैसे अब कोई विधायक का मामला हो, सांसद का मामला हो, तो तुरंत रातों रात सुनवाई हो जाती है? इतने छात्रों को पीटा जा रहा है, किसी ने याचिका डाली कि क्या इन पे लाठी चार्ज करना सही है, उसको CJI कहते हैं कि इन सब चीज़ों में कोर्ट का समय बर्बाद ना करे। आपको लगता है ये ठीक है? यही तो समझने का समय आया है हमको और आपको दोनों को, कि उसके बीच का जो मेन मसाला है ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं। एक बार तो वो कॉकरोच बोल के फंस गए, अब तो मोदी जी फ़ोन करके बोल रहे हैं कि क्या बोल दिया तुमने, मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो गई। एक तो इनकी दिक्कत, प्रोटेस्ट संभालो, ऊपर से राम मंदिर का खुलासा हो गया, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला रहे हैं। चंदा वाला। हाँ, ऊपर से गडकरी जी एथेनॉल मिला रहे हैं, आक्रोश है। 27 में यूपी में इलेक्शन है, तो पैर तो बीजेपी कटेगा ना उसमें। हर तरफ से फंस चुके हैं ये। हाँ, अब फंसी चुके हैं। 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ऐसी थोड़ी हो गया। 300 लाख करोड़ का कर्जा हो गया देश पे, वो ऐसी थोड़ी हो गया। हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई है, जो धरातल में चली जा रही है। सोचिए सर, ऑटो चालक देश की इकोनॉमी की बात कर रही है, बड़ी एक अच्छी बात। मतलब कि सबकी रोजी पे असर पड़ा है ना भाई, सबके पेट पे असर। मेट्रो बंद हो गई, अब ये मेट्रो अभी बंद हुई है, यहाँ दिखाइए मेट्रो बंद हुई है ना, हम आ जा नहीं पाएंगे, इनको सवारी नहीं मिलेगी। हमारा इंजन 235 रुपए का आता था और आज 320 रुपए का हो गया 1 लीटर। अब कहाँ से लेंगे हम, किससे लेंगे? पब्लिक से लेंगे ना हम भी।
कई सारे जो समर्थक हैं उनको आपने सुना होगा कहते हुए कि भाई प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, बेच बेच के टमाटर खाइए, एंजॉय कीजिए। जिनके बाप दादाओं की प्रॉपर्टी पड़ी है वो खा रहे हैं बेच के, उनको कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। पैसे वालों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नौकरियों, आज बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है, कोई मतलब ही नहीं है। आदमी छोटे मोटे धंधे काम करके कमा खा रहा है, उसमें भी एक डंडा चलाए जा रहे हैं किसी ना किसी चीज में बर्बाद करने वाले। मैं बताऊं उदाहरण, नहीं फर्क पड़ रहा है। इतने कुछ के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान पूरे 32 दांत ऐसे दिखाते हुए संसद भवन से निकल रहे थे, शर्म का स तक नहीं था। हाँ, बैठे अपना टाटा की गाड़ी थी बढ़िया, एसी में बैठे निकल गए। उनको कौन सा मसला हो रहा है? कोई दिक्कत हो रही है? किसी नेता मंत्री को नहीं हो रही है दिक्कत। तो बेचारे जो मिडिल क्लास है और जो इसके लिए लड़ रहे हैं उनको हो रही है ना, उनके सर फूट रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये लोग इतना ज़्यादा इलीगल मतलब प्रोटेस्ट को बता दे रहे हैं, इनके हिसाब से बस ये लोग सही हैं। वो बेचारे जो सर फुड़वा रहे हैं वो चूतियाँ हैं सबसे बड़े। लोगों में आक्रोश है, कई बार वो गाली के जो हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने तो 2014 से देखे जब सरकार बदली है, अगर कोई बोल देता था सरकार के उसमें तो पिटाई हो जाती थी। आज सब खुलकर बोल रहे हैं। वो पीछे से कह रहे थे डरो मत। हाँ, डरो मत। लोग डरे हुए भी थे, लोग परेशान थे और लगातार परेशान थे। आप सोचिए ना, आप अपनी देखिए, हम लोग जो कमाते थे 2014 में 12 साल में, अब उससे आधा कमा रहे हैं और सड़क पर हम लोग आ गए। अगर सही में जो ये मोदी जी रील बनाना नहीं शुरू करते तो घर में फाके पड़ रहे होते। लोग कहेंगे देखो सड़क पे आ गए इसीलिए सरकार के खिलाफ। तो 12 साल की ये हकीकत है। और हम ही नहीं, हम जैसे कितने लोग आ गए। लेकिन जो आपको सपने दिखाए जा रहे हैं, जो मीडिया को पूरा खरीद लिया गया है, जो मीडिया एक तरह की बोली बता रहा है, अभी भी चैनल कोई लोग देखेंगे तो वो तारीफ़ी करेंगे, वो इन्हें अराजक तत्वी बताएंगे, वो इनको पाकिस्तानी बता देंगे, वो इनको आतंकवादी बता देंगे। पाकिस्तानी तो ये है, कल मैंने देखा, नाम नहीं लूँगा, एक बड़ी एंकर हैं, वो कह रही थी कि कुछ राजनीतिक लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे कि छात्रों को ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि क्या छात्र लाठी खाते रहें? पहले वो नहीं गए। मुझे लगता है कि पहली बार राहुल गांधी ने एक अच्छा काम किया, क्योंकि अगर वो पहले जाते तो शायद ये कहा जाता कि ये कांग्रेसी हैं, ये छात्र नहीं हैं, कांग्रेसी हैं। वो तब गए पीएम मोदी के आवास का घेराव करने, जब देखा कि छात्रों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनको बुरी तरह से पीटा गया है, सिर फोड़ा गया है। विपक्ष के नेता के तौर पे आपका क्या काम है? यही तो काम है ना कि अगर आपकी जनता सरकार से किसी बात को लेकर अग्री नहीं करती है, डिसअग्री करती है, तो आप उसकी आवाज़ उठाएं। उसके बाद उन्होंने पीएम आवास का घेराव किया, उस पर वो कह रहे हैं, एंकर कह रही हैं कि ये जो है ढाल बनाकर राजनीति कर रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठे रहें, झाल बजाएं? देखिए, राहुल गांधी कोई पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि राजस्थान का वो बंदा आया था, राजस्थान में भी कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, फिर अभी देहरादून में, उत्तराखंड में इतना सब कुछ हो रहा है। और फिर जब ये छात्रों की पिटाई हुई है, भाई छात्र तो सबके हैं, वो किसी पार्टी के थोड़ी हैं। ये हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर आपको सीजेपी और जो दूसरे लोग लीडरशिप पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 20 तारीख को जो दिल्ली की सड़कों में यूथ था वो खरा सोना था, वो देश का यूथ था। जब उन पर लाठी पड़ी है तो शुरू में सुबह सुबह से राहुल गांधी पहले आरएमएल हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि कल खड़गे जी का जन्मदिन था, ये जन्मदिन मनाने खड़गे जी तक गए, इसीलिए एजेंसीज को खबर नहीं हो पाई। अगर एजेंसी को खबर हो जाती तो पहले रोक दिया जाता। तो वहाँ से 500 मीटर दूरी में प्रधानमंत्री का निवास था, फिर ये लोग सब जाके धरने पर बैठ गए। देखिए, उसका नतीजा पहली बार ऐसा हुआ कि पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह को खुद आना पड़ा। यानी कि सरकार, मोदी सरकार झुकी, पहली बार झुकी। अगर राहुल गांधी ये कदम नहीं उठाते तो ये कभी भी नहीं होता। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया कि हम लोग बहस चाह रहे हैं इस्तीफा देने के लिए। कुछ बोले तो धर्मेंद्र प्रधान इससे जुड़ा हुआ, मतलब एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि राहुल गांधी ना उतरे, क्योंकि राहुल गांधी अगर आएंगे तो पीएम मोदी पे दबाव बनेगा। क्योंकि जैसे ही वो आए, अभी तक वो बात करने को तैयार नहीं थे, फिर डॉक्टर जितेंद्र जाते हैं, बात करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी मांग रखी है, पहले वो सदन में चर्चा की मांग कर रहे थे। यानी सरकार दबाव में है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के आने का असर हो रहा है, और शायद यही वजह है कि बाकी की जो मीडिया हैं वो चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में राहुल गांधी को अलग किया जाए, या फिर इस पूरे प्रकरण को कांग्रेस से जोड़ा जाए, ताकि फिर लोगों में एक विमर्श ये तैयार हो कि ये छात्र नहीं, कांग्रेसी हैं या फिर पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, राहुल गांधी ना पहले से ही ये डिमांड चल रही थी, 5 उनकी डिमांडें थी। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, 2 मिनट ज़रा दीजिए मुझे, तक आप बात कीजिए। जी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे, अच्छा कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, मैं बात करता हूँ। सर, आप कल छात्रों का जो, अच्छा ठीक है,
देखिए, राहुल गांधी ने जो सरकार के सामने 5 मांगे रखी थी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सुन लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिन लोगों ने छात्रों को मारा है, बेइज्जत किया है, उन पर कार्रवाई की जाए। छात्रों पर जो केस हैं उन्हें हटाया जाए। सदन में इस मुद्दे पर बहस हो। मोदी सरकार और उनके गृह मंत्री ने छात्रों के साथ जो बर्ताव किया है उससे देश के लिए माफ़ी मांगे, ये इन्होंने रखा हुआ था। दूसरी वही सारी मांगे जो छात्रों ने रखी है, उन्होंने बस एक अमित शाह का नाम जोड़ दिया क्योंकि छात्रों को पीटा गया और जिम्मेदारी उसमें अमित शाह की तय की गई। राहुल गांधी ने कहा कि जिम्मेदारी आपकी थी, आपने ये सब होने दिया, आप दूसरे तरीके से भी इसको मैनेज कर सकते थे। तो आपको क्या लगता है, ये सही मांग है? बिल्कुल जायज़ मांग है, क्योंकि अगर वो आपके छात्र सड़क पर खड़े हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं, और अपोजिशन लीडर क्या करेगा, अपनी जनता के साथ ही खड़ा होकर। छात्र जनता है। और देखिए, उससे पहले प्रियंका गांधी का बयान आया था, उन्होंने साफ साफ सदन में कहा था कि हम लोगों को सदन में किसने पहुंचाया है, हम लोगों को सदन ने इन्हीं युवाओं ने पहुंचाया है। अगर ये युवाएं आज सड़क पर हैं तो इनको आप मारोगे, और मारोगे कि देखिए ये लोग भी जा रहे हैं, वर्दी पहन के जा रहे हैं। वहाँ पर आपको जब लठ मार रहे थे तो कोई वर्दी नहीं पहने हुए था। ये किस कानून के तहत हो रहा है? कई सारे आरएफ वाला जो है ड्रेस पहना था, उसका नेम प्लेट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने दावा ये किया कि ये जो आनंद फानन में लोगों को बाहर से बुलाया गया, कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, पता नहीं सही है कि नहीं, कि आरएसएस के लोग थे, उनको वर्दी पहना के, क्योंकि नेम प्लेट नहीं है, और आपने उसके हाथ में लाठी दे दिया कि पीटो लोगों को, बच्चों को। बिल्कुल। और ना देखिए, उसके बाद कल का अगर आप पुलिस का आरएफएफ का बयान देंगे तो वो बयान भी सुनने लायक है, लोगों को समझना चाहिए। आरएफएफ कह रही है कि कल गर्मी थी, कल गर्मी थी इसलिए बैज नहीं लगाया। मतलब पूरा कपड़ा पहना, बैज लगाने से गर्मी हो रही है। बिल्कुल, ये चीज़ कही जा रही है। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि अभी नोएडा में आंदोलन हुआ था, जो भी बड़ा पीसफुल आंदोलन था। वहाँ पर जो हम लोगों ने जन हस्तक्षेप के साथ ना फैक्ट फाइंडिंग टीम का मैं हिस्सा था, तो हम लोगों ने वहाँ पे पता किया कि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था कि जो कंपनी थे और जो लोग थे, उन लोगों के बाउंसर आ गए, उन लोगों ने जो ट्रैफिक है उस पर हमला किया और ट्रैफिक ने फिर पलटवार सा कर दिया। तो ये होता आया है, तो लोग समझ रहे थे। आपको याद होगा कि उससे पहले अभिजीत दिपके ने कहा था कि भाई पत्थर वाला ट्रक आ चुका है। काफी सारे वीडियो वायरल हुए और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। और टूटी हुई गाड़ी भी खड़ी हुई थी। ये सब चीज़ें आ गई हैं। फिर दूसरा जो ये वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पर ये लोग, जिन्हें छात्र कह रहे हैं, जो तोड़ रहा है, वहाँ पर कोई भी पुलिस बल नहीं है, सिर्फ एक वीडियो बनाने वाला है और लोग तोड़ रहे हैं। ये सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो प्रजातंत्र अब सवाल पूछ रही है लोग, तो सवाल पूछेंगे कि ये सब हो रही थी तब पुलिस कहाँ पर थी। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि भाई आपका मीडिया बहुत कह रहा है कि भाई ये उनका सपोर्ट करेंगे, उनका ये करेंगे, तो ये मीडिया को ये इस पर भी सवाल पूछना चाहिए, जो बजरंग दल हुड़दंग मचाता रहा है उसको कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है? उसके पे तो कभी कार्रवाई भी नहीं होती। उन पर अगर इस तरह की लाठियां बरस जाती तो सब कुछ सुधर जाता। आए दिन होती रहती हैं। अभी कावड़ चलेंगे, उसमें भी आप सब देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर, किधर चले? अभी हम लोग चलते हैं बाराखंबा, उससे सीधे हम लोग जनपद तक निकल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाराखंबा, देखते हैं वहाँ का क्या हाल है। आप देखिए कि जो छात्र आंदोलन हुआ है और जिस तरह से गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे, उसके बाद एक नया रूप देखने को मिला है, जब लोग अपनी बात खुद रखने के लिए अपना सेटअप लेके चल रहे हैं, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मीडिया की गिरती साख का भी नतीजा है। क्या नाम हुआ सर? क्या मीडिया की गिरती साख? नहीं, मैं 100 नहीं, मैं 500% मीडिया का आदमी हूँ। 50 साल मैं अखबार में रहा हूँ, अखबार में काम किया हूँ। 1974 का आंदोलन देखा हूँ, जयप्रकाश नारायण का। यही मैं बात बोल रहा हूँ कि जो जेपी का मूवमेंट में, जिनके फादर जेपी के मूवमेंट में सड़क पे थे, आज उनके बच्चे सड़क पे हैं। आप 74 के आंदोलन से लेकर 2026 तक आइए, उसमें देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना प्रयोग हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र को वर्चुअली, जो रेड लाइट एरिया में औरतें रहती हैं जो अपना जिस्म बेच के पेट पालती है, उसी तरह शिक्षा को बना दिया है लोगों ने। शिक्षा में जितना प्रयोग हो रहा है, अरे आम आदमी का बच्चा लोग कहाँ जाएगा भाई? आप कभी सोचे? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, वकील साहब का बेटा वकील साहब, जज साहब का बेटा जज साहब बनेगा, नेता का बेटा के लिए पूरा पड़ोस दिया जाता है। बिना आप एमएलए हैं, एमपी हैं, नहीं हैं, आपके लिए नेतागिरी का दुकान खुल गया। तो ये क्या बात हुई भाई? आप जो अभी बोले कि मीडिया की बात, आप मीडिया चैनल से हैं? नहीं, मैं किसके लिए रिकॉर्ड? ये मेरा अपना है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि लोग अपनी बात खुद सोशल मीडिया पे पहुँचा रहे हैं, क्योंकि मीडिया शायद उनकी बात लोगों तक नहीं पहुँचा पा रही। उसका वजह है, अगर आप फिर 74 के आंदोलन को आज के आंदोलन, छात्र आंदोलन के साथ करें, तो 74 में मीडिया घराने में
मालिक होता था अखबार का, चाहे टेलीविज़न तो था नहीं उस ज़माने में, अखबार का मालिक होता था और संपादक होता था। एडिटोरियल को संपादक नेतृत्व करते थे और जो रिपोर्टर्स की बात है वो संपादक उसको लेके खड़ा होता था। आज की तारीख में संपादक है कहाँ? सारे संपादक मालिक बन गया है और मालिक को पैसा चाहिए, तो उसमें न्यूज़ का तो कटौती होगा ही। सारे मालिक, कोई राज्यसभा जाना चाहते हैं, कोई लोकसभा जाना चाहते हैं। अभी आप देख लीजिए कितने मीडिया के लोग, कितने संपादक लोग जो बाद में मालिक बने थे, लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों में जो विधानसभा है, विधान परिषद है, उससे बैठे हुए हैं। मीडिया को इन लोगों ने, अखबार के पन्नों को, टेलीविज़न का जो स्क्रीन है, इन लोगों ने बलात्कार किया है अपने आगे बढ़ने के लिए। तो स्वाभाविक है अगर जो आम लोग हैं। आपने जेपी के आंदोलन की आप बात कर रहे हैं कि जेपी का आंदोलन आपने देखा जी। अभी जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं वो मीडिया जो कल हमारा प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, युवा लोग आए थे, उनको असामाजिक तत्व कह रहा है। तो आप ये मान रहे हैं कि वो युवा थे कि असामाजिक तत्व थे? आपका क्या कहना है? मीडिया में जो लोग हैं उनकी भी तो मानसिकता गिरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनकी मानसिकता बहुत अच्छी हुई है। आज मीडिया में आज की तारीख में कोई इंटर्न बन के ज्वाइन करता है और 2 महीने के बाद में वो सीनियर रिपोर्टर हो जाता है। अरे भाई, रिपोर्टर बनने के लिए जूता घिसना पड़ता है। वो चीज़, वो लोग क्या दिखे? असामाजिक तत्व हैं कि वो देश के छात्र हैं? इसमें भीड़ में मैं यह नहीं कह सकता हूँ, लेकिन भीड़ में जब भी भीड़ होगी, हम भीड़ शब्द जब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें असामाजिक तत्व तो होगा ही। चाहे वो 74 का आंदोलन हो, चाहे 26 का आंदोलन हो, ये असामाजिक तत्व नहीं, ये प्रोटेक्टेड होते हैं किसी एक खास समूह, किसी एक खास राजनीतिक पार्टी, किसी खास लोग जो चाहते हैं कि इस तरह का उपद्रव हो, उपद्रव कर दिया। तो खास जो चाह रही होगी वो कौन सी पार्टी होगी जो ऐसा चाह रही होगी? नहीं बता सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। उसको क्यों, आप क्यों, यही तो आप लोग फिर करते हैं जो खुलकर आप बोलते नहीं कि सत्ता में जो है वही तो फिर ये कर रही होगी। अगर एकदम कह सकते हैं कि सत्ता में जो लोग ये, या फिर जो लोग अपोजिशन में हैं, वो अपने आप प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों चीज़ हो सकता है। सबसे बड़ी बात देखिए, बताते हैं, ये मेरी सोच है कि हम आज कहते हैं कि हमें जुडिशरी पे विश्वास होना चाहिए। सभी लोग यही कहते हैं। हम कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमको पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास होना चाहिए? तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो मारा गया है वो सही मारा गया है, सही लोग बच्चों को पीटा गया है? नहीं, जो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि 74 के आंदोलन में जो लोग थे, और मैं आज की तारीख में जो कंपेयर कर रहा हूँ, उस समय भी लाठीचार्ज हुआ है, उस समय भी टीयर गैस छोड़ा गया है। लेकिन टीयर गैस और लाठीचार्ज छोड़ने के पीछे में इस तरह के तत्व नहीं थे। अगर पुलिस वहाँ पे थी तो पुलिस, बेटा चले जाओ, घर चले जाओ, नहीं रहो इसमें, बाद में इस तरह का काम नहीं करो, ये बोलती थी। अरे आज तो पुलिस, इसमें कई सारे सवाल हैं। आपने कहा कि भीड़ नहीं, अराजक तत्व थे इसमें, ज़्यादातर लोग शरारती तत्व। नहीं, मैं कभी ज़्यादातर मैं नहीं कर रहा हूँ। आप भीड़ में आइडेंटिफाई करना यह बहुत मुश्किल है। सर, सवाल ये भी उठता है कि रातों रात एकदम से तो आए नहीं, कुछ तो वजह रही होगी। 10-12 साल से मोदी सरकार है, ये पहली बार ऐसा हुआ जब छात्र जो है एक साथ इतने सड़क पर आए। 2 बार क्वेश्चन लीक हुआ है बस, आप देख लीजिए। तो नाराजगी भी तो वजह है ना। भीड़ बोल के, शरारती तत्व बोल के क्या जिम्मेदारी से बचा जा सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 47 से लेके 2026 तक 29। सर यही एजुकेशन यही शायद आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 2014 से पहले जो कुछ होता था सरकार उसकी जवाबदेही लेती थी, मंत्री लोग इस्तीफा देते थे। 2014 के बाद सब लोग चुप बैठे हुए, क्यों बैठे हुए? नहीं, सब यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि ऐसी कौन सी बात है जो मोदी जी, HRD जो शिक्षा मंत्री, HRD तो अब नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस तरह से प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अगर गलती है, 2 बार क्वेश्चन लीक हुआ है नीट का एग्ज़ाम का क्वेश्चन इस तरह से लीक होना, ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है बच्चों के। जो नेता हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए कुछ नहीं अंतर, पर उनका बच्चा स्विट्जरलैंड चला जाएगा, अमेरिका चला जाएगा, लंदन चला जाएगा। लेकिन जो खेत बेच के परीक्षा दिलवा रहा है जिसका बाप, इस उम्मीद से कि कल होके वो डॉक्टर बनेगा या अच्छे जगह पे जाएगा, आप क्वेश्चन लीक करा दिए। लेकिन क्वेश्चन लीक करने में तो कोई तो होगा जिसकी पहुंच वहां तक। मोदी जी ने इतना हंगामा होने के बाद ये कहा कि ये बहुत ही गंदा हुआ, महापाप, कुछ ऐसा बोला। नहीं, देखिए, और 13 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। आपको लगता है यही वो 13 लोग असली गुनहगार हैं, या बड़े लोगों को छुपाया जा रहा है, इसको बलि का बकरा? मोदी जी बार बार यही बोल रहे हैं कि आई विल टेक एक्शन। इतना दिन होने के बाद हम फिर भी बोल रहे हैं विल टेक एक्शन।
अरे एक्शन तो आप ख़त्म करिए ना, आप इसको हटाइए यहाँ से पहले। आप इसको, अगर मैं समझता हूँ कि अगर HRD मिनिस्टर शिक्षा मंत्री को ये हटा दे डिपार्टमेंट से, तो मैं समझता हूँ कि जो अभी आंदोलन है उसमें 50% की कमी हो जाएगी। एकदम लोग की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा। सर एक सवाल और भी उठता है, उस दिन पत्थर उत्थर बहुत देखे गए, जबकि आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट साइट पे सबका बैग चेक होता है, हम लोग भी जाते हैं, बैग चेक करवा के जाते हैं। और ये इलाका कोई ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़क है एकदम, कहीं पे आपको कोई गड्ढा उड्ढा कुछ नहीं दिख रहा है, बढ़िया दिल्ली राजधानी है, शानदार सड़क है। इतने सारे पत्थर आए कैसे? आपने देखा हो कई सारे विजुअल में कि ट्रक में भर भर के लाया था, कौन लाया होगा बिना नंबर वाले? मैं चूंकि ऐसा देखा नहीं, इसलिए क्या ये जानबूझ के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को नाम खराब करने की भी कोशिश की जा रही है? एकदम किया जा सकता है ना, एकदम, ताकि आप जैसे लोग कहें कि शरारती तत्व थे। भाई शरारती तत्वों के हाथ में पत्थर भेजा किसने? आप लोग जैसे लोग, ये बार बार जो आप रिपीट कर रहे हैं इसको नहीं कहिए कि आप लोग जैसे नहीं, क्या मैं कभी नहीं बोला, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इनोसेंट लोग हैं, आप जो टीवी पे देखते हैं उसी हिसाब से राय बनाते हैं। हुजूर, आपकी जितनी उम्र है, आपकी जितनी उम्र है उतनी उम्र मैं अखबार में काम किया हूँ। नहीं समझने नहीं, तो आप जो जबरदस्ती का हमारे, मैं नहीं कर रहा हूँ कि शरारती, जब भीड़, हम भीड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर भीड़ नहीं है, वो युवा है ना, आप उनको भीड़ तंत्र बता रहे हैं, यही तो आपसे कह रहे हैं। भीड़ क्यों कह रहे हैं सर? युवा है, अपने आपने वहाँ पे नेट बंद कर दिया है सरकार ने, पानी नहीं पी सकता, वो नहीं कर सकता। अभी तो मेट्रो बंद है। हाँ, तो वही तो भीड़ थोड़ी है, भीड़ कह के तो आप उसको हाँक दिया। आपका सुप्रीम कोर्ट पास में, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मेरे पास वक्त नहीं है, ये सब चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर ये देश की हालत हो गई है, और ये 12 साल में ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ, इसको बताइए। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि ज़्यादा नहीं हुआ है। हम इस 12 साल में जितनी शिक्षा की नीति, आप देखें कितने 4 मंत्री बने हैं अभी तक शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री की अगर आप शैक्षिक स्थिति को देखिए तो ये कोई व्यक्ति शिक्षा मंत्री बनने लायक है? हम अगर तुलना करेंगे अबुल कलाम आज़ाद के साथ में आज की शिक्षा मंत्री को, तो छात्रों की मांग जायज़ है कि नहीं? एकदम जायज़ है भाई। आप सबसे राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। राहुल गांधी को इसे मत लाइए, किसी को हम पॉलिटिकल। अब लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं? ये भी कह सकते हैं कि आंदोलन में अब फायदे की बात है। अभी इसी आंदोलन में जब बैठे हुए थे, क्या नाम है उनका, सोनम बागचू, आप देखिएगा, सोनम बागचू साहब जब बैठे हैं तो उसके बाद आमिर खान बोल दिया कि हमने 3 इडियट्स फिल्म में जानता नहीं हो। 3 इडियट्स फिल्म 2009 में बना है, और 2026 में आमिर खान अगर ये बोल रहे हैं तो 17 साल बोलने के बाद। सर आप चूँकि जर्नलिस्ट भी रहे है ना, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, छात्र इतने सारे रोड पे आए, उनको लोगों के साथ आना चाहिए या चुपचाप बैठना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखिए फिर इसको हम किसी, अभी छात्र आंदोलन की मैं तो पूछ रहा हूँ कि विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए? विपक्ष का रोल तो अपना उसको सोचना चाहिए ना। तो आप बताइए, अगर वो पॉलिटिकल माइलेज इससे नहीं ले तो क्या करे फिर? तो आके कम से कम इस युवाओं के साथ में खड़ा होना चाहिए। तो गए तो हैं, कल PM आवास का घेराव भी किया इन लोगों ने, ठीक किया कि PM आवास, उनको जंतर मंतर आना चाहिए ना। PM आवास में क्यों जाएंगे भाई? जंतर मंतर पे तो सुन ही रहे हैं, उनको लगा कि भाई प्रधान सेवक है, प्रधान सेवक से बात तो की जा सकती है, तो वो चले गए बात करने। नहीं 74 और आज में यही है ना कि हम सड़क पे नहीं। PM आवास नहीं घेरना था, PM आप जंतर मंतर आइए ना, जब पार्लियामेंट में राहुल गांधी जंतर मंतर आए तो ठीक है, PM आवास घेरा तो वो राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं। निर्भया केस में PM आवास में घेरा हुआ है, अन्ना आंदोलन PM IC 814 में PM का घेरा हुआ है, ये सब तो हो चुका है। PM कोई बाहर का थोड़ी है, PM को तो चुना गया है हम लोगों ने। तो छात्र की बात करना, PM के साथ शहंशाह जैसा क्यों है कि उसको घेर नहीं सकते? भाई वो लोकतंत्र के चुने हुए नेता, साइड में निकल रहे थे तो उस समय तो कोई नहीं आया। नहीं तो गए ना लोग। जब PM का जो फुटेज दिखाया गया था कि पार्लियामेंट से निकल रहा है, तो उस समय तो कोई आदमी नहीं आया, अखबार वाला भी नहीं था, या और जो भी लोग हैं कोई नहीं साइड के रास्ते से जब निकले थे। आपको क्या लगता है ये किस दिशा में आंदोलन जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा कि आंदोलन? मेरी जो, आप लोग तो ज़्यादा प्रखर आदमी है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री सबसे पहले उनको स्टेप डाउन करा दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो दे नहीं, खुद दें इस्तीफा, अपने मॉरल ग्राउंड पर लेके इस्तीफा दें। सेकेंडली, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े बड़े जज लोग हैं वो इसमें इंटरवीन करें, सुओ मोटो लें। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे देश नहीं चलता है कि आप यहाँ पे 2 इस प्लेटफॉर्म को बंद कर दिए, मेट्रो नहीं रुकेगी, वहाँ बंद कर दिए, मेट्रो नहीं रुकेगी। अरे भाई, आप किसको बंद कर सकते हैं? छात्र 74 के आंदोलन में अपर क्लास का छात्र था, यानी कॉलेज वाले छात्र एजुटेशन किए थे, इस बार स्कूल वाले छात्र हैं। ये सोचना पड़ेगा। 12 सवाल और 74 के बाद 75 में इमरजेंसी लग गई। एक बहस ये भी चलने लगी है कि एक तो घोषित इमरजेंसी थी जो गांधी ने लगाई थी, और ये अघोषित इमरजेंसी आप मान रहे हैं? एकदम है, घोषित क्या,
वो तो इंदिरा गांधी को इतना कलेश था कि उन्होंने डिक्लेयर किया। आज के देश में डिक्लेयर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ से आईवी वाला इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है कि यहाँ एंटी मोदी बात कर रहे हैं, बस हो गया। कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। चलिए, बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से बात करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ये बिल्कुल मंडी हाउस के पास, और ये जो आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर पुष्किन, ये रशियन पोएट हैं। पीछे ठीक जो है साहित्य अकादमी है, और इधर जो है आप देखेंगे बंगाली मार्केट है, जहाँ की मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, और यहाँ दूरदर्शन का ऑफिस भी है। और ये जो आप बीच में ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर आप शाम में देखेंगे कई सारे बच्चे नाटक की प्रैक्टिस करते रहते हैं। मैं भी एक ज़माने में अपनी तलफ़ुज़ बेहतर करने के लिए आता था और एक ग्रुप से जुड़ा हुआ था। कई सारे मैंने थिएटर भी किए ताकि अपनी वर्तनी और ये सारी चीज़ों को बेहतर कर सकूं। मैं 97-99 बैच का श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, और अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। 10 और 11 मेरे दोस्त ब्रिजभूषण शुक्ला और मैं बहुत घनिष्ठ मित्र थे, क्योंकि यही हिंदुस्तान हमने देखा था। शुक्ला, त्रिपाठी, शर्मा, यही सब हमारे सारे दोस्त रहे हैं। इनके साथ हमने अपना जीवन जिया है। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से होने लगा है, तो हमारा बच्चा वो जीवन ना देख पाए, इसका दुख था। रशिया के हैं, रशिया से आप तेल आप लेंगे तो 100% आपको टैरिफ भी देना पड़ेगा। और दूरदर्शन की बात कर रहे हैं, दूरदर्शन में सबसे मशहूर एंकर आप जान सकते हैं सुधीर चौधरी को सरकार ने नियुक्त किया है 15 करोड़ के पैकेज में। यहाँ पर आने का मकसद ये भी है कि ये सड़क ज़रूर अपने कैमरामैन से कहें दिखा दें, साफ़ सुथरी सड़क है। ये सड़कें ही उधर जंतर मंतर की तरफ जा रही हैं, जिन जंतर मंतर पर कहा गया है कि पत्थर थे, बच्चों ने पत्थर चलाए। आप देख सकते हैं कि लोगों को भी देखा, वो एक भाई साहब कह रहे थे कि ट्रक ले लेके गए हैं स्टूडेंट। हाँ, देखिए उनकी जांच हो सकती है, कोई किस में कह रहा है, क्योंकि ना यहाँ पे सोशल मीडिया का ज़माना है, कैमरा माइक देख के लोग अपनी कहानियाँ भी बनाने लगते हैं। लेकिन उनकी जांच हो, वो वहीं पर मंडी हाउस में बैठते हैं। हम लोग ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे कि ट्रक बढ़ कर गए हैं। जो लोगों ने कहा है वही हम आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो विजुअल्स हमें दिख रहे हैं, जो विजुअल हमें दिख रहे हैं उन पर हम लोग ये आधारित कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम भी गोदी मीडिया से अलग नहीं होंगे अगर अफवाहों पर देंगे। लेकिन आप दीपक, एक चीज़ आपने नोट की होगी, मैंने वहाँ पर बोला था कि ये ऑटो वाले दिखाए थे, और मैंने कहा था कि ये वो लोग हैं जो इस बार परिवर्तन करके दिल्ली में भाजपा सरकार लाए। उसके बाद गुस्सा हो गए वो। यही एक हकीकत बताना ज़रूरी थी। अच्छा, पहले वो डरते थे, अगर वो सपोर्ट नहीं भी करते तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन अब वो कह रहे हमने नहीं किया बीजेपी को। बिल्कुल, और एकदम सब ऑफेंड हो गए कि नहीं हमने नहीं दिया। जैसे कि ना एक वक्त ऐसा था कि जब मंडल कमीशन आया था, कि हम लोग जब छोटे थे दिल्ली की सड़कों पे घूमते थे ना, तो दिल्ली की गाड़ियों के पीछे लगा होता था कि हमको ब्लेम मत करो, हमने वीपी सिंह को वोट नहीं दिया। ये वही दौर आ गया, क्योंकि दिल्ली में हमने सही आंदोलन देखे, यहाँ पर देखे हैं, अन्ना हज़ारे का आंदोलन दिया, जिससे दिल्ली वाले बहुत चोट खाए हुए थे। आपको याद होगा जो आपसे पहले हमारा डिस्कशन था, हमने यही कहा था कि दिल्ली उस तरह से नहीं निकली है जिस दिल्ली तरह से स्वीकार करती है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। ये जो सही चीज़ होती है उसके लिए निकलती है। अन्ना आंदोलन आप पार्टी को बना दिए, बाद में पता चला कि वो किस तरह से पार्टी बनी है, जिसके कारण मनमोहन सिंह की सरकार गिरी और फिर ये सरकार आई और क्या हालत हो गई है। तो ये एक हकीकत है जो बताने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग खुद पैदल चल रहे हैं, उमस है, गर्मी है, उसको फील कर रहे हैं और अब आगे का सफ़र तय करते हैं। छात्रों ने भी काफ़ी फील किया है, और बतौर मीडिया पर्सन हमारा यही काम है कि हम जो जनता की आवाज़ है, छात्रों की आवाज़ है, उनके साथ खड़े रहें। और अगर कहीं से ये आरोप लग रहे हैं कि पत्थरबाजी हुई है, तो चाहे वो अगर स्टूडेंट ने लेकर आए हैं या फिर पुलिस लेकर आई है, इसकी एक बार जांच भी हो जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कोई जो है ये ना कहें कि भैया छात्र लेकर आए, या फिर कोई ये कहे कि पुलिस लेकर। आपके पास पूरा तंत्र है, जांच बिठा दी। और दीपक, आप वो भी देखेंगे कि जब एक आदमी हमें काली टी शर्ट में मिला और वो कहने लगा कि ये असामाजिक तत्व है, इन्होंने पत्थर चलाए, ये चलाए, तो कैसे लोग आ गए उसका विरोध करने के लिए। तो इस तरह के लोग भी है, ये सब पहले नहीं होता था, ये एक परिवर्तन हो रहा है, यही इसी की शुरुआत है। लोगों ने बोलना सीख लिया है, शुरू कर गलत बोल रहा है तो कैसे कह रहा है, वो किसी पार्टी से जुड़ा होगा, मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि तो किसी पार्टी से जुड़ा, भाग गए, फिर वो भाग गए। तो ऐसे लोग भी बहुत हैं जो वायरल हो जाते हैं, ऐसे रिपोर्टर भी आपको मिलेंगे जो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन अगर आप सही और सच्ची खबर और एकदम ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो न्यूज़ मनी और द स्वतंत्र को बराबर देखते रहिए। दीपक, नमस्कार, न्यूज़ मुनी से मैं दीपक सिंह सरोची और मैं द स्वतंत्र से हैदर अब्बास नकवी। तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, गोदी मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं हालांकि गोदी मीडिया कहना नहीं चाहता, लेकिन चूंकि जनता की आवाज़ है तो मैं उस आवाज़ के साथ हूँ, क्योंकि न्यूज़ मुनी कहता है हर आवाज़ ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सीपी में आया हूँ, और ये जानने के लिए कई लोग कह रहे थे कि ये जो छात्र हैं, छात्र नहीं हैं, शरारती तत्व हैं। तो मुझे ये 2 बच्चे मिले, इनके हाथ में कुछ
फर्रा सा था। मैंने कहा भाई क्या है ये। पहले हम लोग ये दर्शकों को बताते हैं कि कल हम लोगों ने मंडी हाउस में रिपोर्ट की थी, फिर रात को जंतर मंतर में की थी। आज हम लोग कनॉट प्लेस में हैं। कनॉट प्लेस है, इसके पास ही राजीव चौक है। जो भी स्टेशन बंद किए गए हैं, आज फिर दिल्ली के 16 स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि युवा लगातार आ रहे हैं और लगातार उस प्रोटेस्ट पर पहुंच रहे हैं। साथ में हम इसलिए भी हैं कि ये कनॉट प्लेस है, आप फिर दिखा रहे हैं दिल्ली की सड़कें, यहाँ पे कहीं पत्थर नहीं होते हैं। फिर जो ये इन युवाओं पर पत्थरबाजी का आरोप लगता है, उसकी भी जांच करेंगे। ये देखिए, बदल रहा है भारत, इन्हों में क्या लिखा हुआ है इसको आप पढ़ सकते हैं। रेजिग्नेशन कैन नॉट सॉल्व द एजुकेशन क्राइसिस, इंडिया नीड्स ए न्यू एजुकेशन रिफॉर्म पॉलिसी। मैं अंदर से भी होके आ रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, पर स्टूडेंट्स के अंदर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका एक अलग एजेंडा चल रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको नहीं पता वो क्या मांग रहे हैं। आप एक जिस तरह देखिए, वो देखिए, फिर देखिए, वो ऐसे भीड़ बराबर पहुंच रही है, बराबर पहुंच रही है, बराबर पहुंच जी। जिस तरह इन्होंने लिख रखा है प्रॉपर कि इन्हें क्या क्या चाहिए, इनके पास प्रॉपर चीज़ें लिखी हुई हैं। इनकी डिमांड में स्टॉप पेपर लीक, अफोर्डेबल एजुकेशन, इनके पास पूरा एक विजन है कि एक मिनिस्टर के रिज़ाइन देने के बाद क्या होना चाहिए। अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ ये चिल्ला रहे हैं कि हमें रिज़ाइन चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता अकाउंटेबिलिटी क्या है, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता ब्यूरोक्रेट कैसे काम करती है, पीएम मिनिस्टर्स कैसे पॉलिसीज़ लाते हैं, उनके पीछे कौन उन्हें सजेस्ट कर रहा है, वो नहीं जानते। अंदर जितना भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लाठीचार्ज के बाद आधे से ज़्यादा स्टूडेंट और जो असली मांग थी वो ख़त्म हो गई है। अंदर सिर्फ अब बस पर्सनल नैरेटिव्स चल रहे हैं, कोई रिजर्वेशन मांग रहा है। छात्रों का प्रदर्शन खत्म, छात्र बहुत कम है, 30% 40% छात्र हैं, उसके अलावा पर्सनल नैरेटिव्स चल रहे हैं। कैसे तय कर रहे हो कि छात्र खत्म हो गए? क्योंकि ये छात्र हैं कि नहीं आप? ये छात्र हैं, 100% में से 40% छात्र हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जितने भी छात्र हैं या तो वो बिल्कुल ही कोने पे रुक जा रहे हैं या तो वो बहुत ही अंदर है। बीच में जितना भी झुंड है वो छात्रगणों का नहीं है और उन लोगों का भी नहीं है जो छात्रों के लिए आए हैं। अंदर पनवाड़ी बैठे हुए हैं, लोग सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को टीयर गैस से फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक चीज़ ये बता, जैसे आपने कहा क्राइटेरिया सेट किया आपने कि मैंने इनको क्राइटेरिया सेट नहीं किया। कुछ पता नहीं है छात्रों को कि रेजिग्नेशन से क्या होगा। आपको पता है जो मंत्री सारे जो चुन के आते हैं और उनको जो विभाग दिए जाते हैं, क्या उनको सारी जानकारी होती है? जितने भी मंत्री आते हैं, जो भी चुने जाते हैं, उनको जानकारी नहीं होती। पीछे से ब्यूरोक्रेट उन्हें बताता है कि उन्हें अगला स्टेप क्या लेना है। अंदर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें 2 टर्म्स पता है, पहला रेजिग्नेशन, दूसरा अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद क्या? अगर नया एजुकेशन मिनिस्टर भी इलेक्ट होगा और बच्चों से अगर पूछ लिया जाए कि आप किसे देखना चाहते हैं, उनके पास इस चीज़ का भी जवाब नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, छात्र अगर इतने सब कुछ जानकार होते तब तो वो सरकार को गिरा के खुद ही सत्ता में आ जाती। वो कह रहे हैं कि मुझे ये पता है कि आपके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, आपके यहाँ खाना खाया, आपका खाना ख़राब है, आप जिम्मेदारी लो, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई, इस शेफ को हटाओ। जिम्मेदारी लो। जिम्मेदारी में मेरा ये मानना है, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, धर्मेंद्र प्रधान को बोला जाए इस्तीफा की जगह लिख के दे कि आगे कोई पेपर लीक ना हो और अगर लीक होता है तो वो उसकी पूरी जिम्मेदारी ले। दोबारा से रीनीट प्रॉपर एक ढंग से वे में कराया जाए। क्योंकि अगर वो रिज़ाइन दे देता है, जिन बच्चों ने सुसाइड किया उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो बच्चे रह गए जिनका एडमिशन नहीं हुआ उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे जिन्होंने मार खाई उसका भी कोई जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ एक रेजिग्नेशन मिलेगा। और अगले साल क्या कह रहे हो भाई? भाई आपके हिसाब से आप क्या लगता है, सही हो रहा है ये? मेरे हिसाब से नहीं। नहीं, आप भी तो अपना रखो भाई, आप भी तो अपना प्रस्ताव रखो भाई। आपको क्या मैं ना तो भारत के नागरिक हो। नहीं, मैं अभी पत्रकार हूँ। जब मेरे हाथ में माइक है तो मैं सिर्फ पत्रकार हूँ। अरे तो नागरिक तो आप भी हो, भारत के पत्रकार तो हो आप, भारत के पत्रकार। नहीं, अभी जब माइक के साथ हूँ तो मैं नहीं, आप बताओ आप क्या? नहीं, मुझे तो लग रहा है गलत हो रहा है ये। आपको क्या लग रहा है? सही गलत हो रहा है ये बच्चों के साथ जो हो रहा है, स्टूडेंट के साथ जो हो रहा है। बोलो ना, मैंने आपको मना थोड़ी आप तो बताओ हमारे। मैं क्यों बोलूं भाई? हमारी तो पूछ लोगे आप अपनी बताओ। आप बताओ ना, आप क्या कह रहे हैं? अब वो अपनी बात रख रहे हैं, है ना? वो अपनी बात रख रहे हैं। बात पूछ लो, वो बस कहेंगे गलत हो रहा है। मैंने आपको भी सुना, पूछिए ना गलत क्या हो रहा है, उनको सुनना है ना? आपके हिसाब से सही हो रहा है ये? लोग सोच रहे हैं कि जो गलती हुआ ना, पहले पिछले बार भी गलती हुआ, अब भी जो गलती हुआ वो उसको नजरअंदाज करते रहे। ये कैसे हो सकता है? ट्रैफिक रुक रहा है, हम लोगों को इसको नहीं करना चाहिए, आगे चलना चाहिए।
और आप हम क्या सोचते हैं उसके लिए आप न्यूज़ मुनी देखना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या सोचते हैं। जी है ना, देखो मुनी अभी आप चेक कर लो, आपको पता देखो लगेगा। सरकार का ये है, सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही, ये बैठे हैं। जैसे अभी देखा था आपने, पोगाटोरू की फैमिली थी, उनको भी बैठाया था धरने पे, वो भी बैठे थे। स्पोर्ट्स वाले पे तब भी कुछ नहीं हुआ था, क्या करा था, उठा दिया था, कुछ टाइम पे करा था, उनने भी अनशन बैठे रहते, रोड से हटा दिया। सरकार हटा इसके लिए नहीं रही है, अगर एक बार हटा देगी, अगर एक बार हटा दिया तो उन्हें पता है ये दबाव में आ जाएगी, फिर दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे किसी और को हटाने के लिए। भाई साहब का कहना है कि भाई रेजिग्नेशन से क्या होगा? रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा भाई। रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा भाई। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, रेजिग्नेशन सिर्फ एक बंदे को हटाएगी, पूरा सिस्टम नहीं बदलेगी। मगर उससे जिम्मेदारी तो तय होगी। जिम्मेदारी मैं बताता हूँ, ये पहला पेपर लीक तो नहीं हुआ था ना, इससे पहले भी बार बार पेपर लीक हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने एसएससी दे रखा है, मैंने नीट भी दे रखा है, मेरे 100 नंबर इस बार कम भी आए हैं, पर अब मैं रेजिग्नेशन मांग लेता हूँ, अगला दे देगा, अगला दे देगा। देखो क्या भाई, देखो कोई भी 90% या 100% प्योर नहीं है, ठीक है। सरकार भी आधी 50%, उस हिसाब से अपनी जनता जो है जितने दिख रहे हैं 50% वो भी खराब है, गलती उनकी भी है, अकेले सरकार की नहीं है। हमारी जो हम जैसे नागरिक है, हमारे भी कुछ फर्ज बनता है, ये अब जाग रहे हैं। मगर आपका फर्ज ये थोड़े कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाओ, उसके लिए आपने चुना है ना, और वो चुन के उन्होंने शिक्षा मंत्री तय किया है, तो शिक्षा मंत्री का काम यही करवाना है कि जो परीक्षा ली जा रही है वो अच्छे तरीके से हो, और जो अच्छे कैंडिडेट हैं पढ़े लिखे वो चुन कर आए। तरीके से तो हो नहीं रहा ना, अब ये भी तो देखो। तो मैं कह रहा हूं। बताओ, साल एक एग्जाम लीक हो रहा है आपका, ठीक है, पर फॉर्म का मान लो 1000 रुपये पड़ता है, लाखों लोग दे रहे हैं, पैसा कितना गया, करोड़ रुपए में चले गया। एग्जाम लीक हो गया, दोबारा रीशेड्यूल किया, जेब में पैसा किसके गया, सरकार के। उस पैसे का जवाब कहाँ गया? और आने जाने में खर्च हुआ, आने जाने में खर्च हुआ। बंदे बता रहा हूँ कानपुर से आते हैं दिल्ली में पेपर देने, मेरा सेंटर पड़ा था बिहार पे, बताओ यहाँ से बिहार देने जाना है। अरे भाई अब हम जैसा जो बंदा है जिसे थोड़ा ठीक ठाक पैसा वो तो कर लेगा अप डाउन, जो बंदा जिसपे नहीं है, जो भाई खाने के लाले पड़े हैं, वो कैसे करेगा? देखिए इन्होंने कहा कि सारे बच्चे हाँ ठीक है, सारे इन्होंने कहा कि सारे बच्चे जो है प्रदर्शनकारी जो हैं, मतलब छात्र नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग तो अफोर्ड कर लेंगे। अब ये देखो, ये इन लोगों से बात करते हैं, आइए। अरे वो पहले से कर लें। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। अच्छा, ये जैसा आपने सुना इनको, ये कह रहे हैं कि मतलब इनकी कुछ बातें सही लगी, कुछ जैसे गलत लगी। जैसे उन्होंने कहा रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूँ कि रेजिग्नेशन से प्रेशर बने, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, एक बार सेट होगा, उनको अगली बार से पता चलेगा कि अगर ये लोग पेपर लीक करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे स्टूडेंट को नुकसान होगा, जैसे स्टूडेंट उधर से फिर भीड़ आ रही है, स्टूडेंट लगातार जारी है। जिस तरह का कल का हमने जोश देखा था, बराबर जोश है। और सबसे बड़ी बात है कि सुबह जब हम लोग नेशनल चैनल खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये प्रोटेस्ट करने आए हैं, इनको पत्थरधारी बता दिया जाता है, ये लोग पत्थर मारते हैं। ये भी एक अपने आप में कहानी। यहाँ तो कोई पत्थर लेके जाता नहीं, देखा ना भैया, जरा बैग पत्थर उत्तर तो नहीं लग रहा, तो फिर की बोतल है बस, पानी की बोतल। तो ये पता नहीं गोदी मीडिया में कहाँ से खबर आ जाती है, और फिर इसके विजुअल भी आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे युवा भी जो हैं दिग्भ्रमित हैं, क्योंकि उनको जो एक मीडिया का वर्ग है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको हाईजैक कर लिया गया है। उनको ये नहीं बताया जा रहा है कि ये छात्र आंदोलित क्यों हुए हैं। और दूसरी चीज, 12 साल में ये पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि दिल्ली में सीपी में इतने लोग एक साथ आंदोलित हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा मुद्दा हो ना हो, वो मेरे भाई थे जो मारे गए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ। वो मैं कह रहा था कि जैसे अगर रेजिग्नेशन होता भी है तो गवर्नमेंट पे एक वो जाता है, एक बार सेट होता है कि हाँ अगली बार अगर ये लोग करेंगे तो एक प्रेशर बना रहेगा कि वो, और वो बीजेपी नहीं चाहती कि उनका एक वो बार सेट होगी, अगर पेपर लीक होगा तो वो रेजिग्नेशन होगा, तो बीजेपी बिल्कुल बार सेट करना नहीं चाहती। इसलिए वो अगर इससे कुछ नहीं हो रहा तो बीजेपी कब का रेजिग्नेशन दिलवा चुकी हो, तो वो लोग एक नेगेटिव PR नहीं लेना चाहेंगे। और रही बात पेपर लीक की, तो 2014 के बाद से काफ़ी पेपर लीक हुए, और जो एजुकेशन के अंदर जैसे हमारी 14% 7 से 14% के अंदर हमारी GDP ग्रो की हुई है, लेकिन एजुकेशन के अंदर पैसा ही नहीं डाल रही है गवर्नमेंट। जो पैसा डालना चाह रही है वो एजुकेशन के अंदर डालना ही नहीं चाह रही है, कि थोड़ा बहुत कोई ग्रोथ नहीं है। सरकारी स्कूल वहाँ के वैसे ही हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, और क्या कहते हैं कि जो पढ़ना भी चाह रहे हैं उनके लिए टीचर ऐसे हैं कि जो बैठे रहते हैं, कहते हैं, और कास्टिज़म होता है बच्चों के साथ कि ये करो। मैं खुद बिहार से हूँ, मेरे इधर होता है कास्टिज़म कि एक ऊँची टोली का जाति बना हुआ है, उधर मुस्लिम रह रहे हैं, उधर हिंदू रह रहे हैं, उसमें जाते तो लड़ाई हो जाती है, उसमें जाते तो लड़ाई हो जाती है। ऐसी चीज़ें हो रही है, और ऐसे में बच्चा कहाँ पढ़ेगा बताइए। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि जो एक दिल्ली में बच्चा पढ़ रहा है और एक बिहार में जो बच्चा पढ़ रहा है, आप तो बिहार में जो बच्चे की पहली टांग तोड़ के बैठे हुए हैं कि वो रेस में चलेगा भी तो उसका वो हो जाएगा कि वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा। अच्छा, बिहार की आपने बात की, बिहार में पिछले 2-3 सालों में मैंने सोशल मीडिया पर काफ़ी बार देखा है, पटना में डकमंगला चौराहा के पास प्रोटेस्ट होते हुए, जिनको कि पुलिस ने बुरी तरीके से पीटा।
आरजेडी के नेता वगैरह, उनका जाके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, उन्होंने शेयर भी किया। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि दिल्ली में सारे लोग जो हैं छात्र एकत्रित हुए हैं। आपको लगता है कि पानी सिर से ज़्यादा बह चुका है? नहीं तो ये अभी तक तो अंदर थे, ये घर के अंदर। आधा कारण सरकार का, आधा कारण जैसे श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में, जो नेपाल से, इससे काफ़ी ज़्यादा युवा प्रभावित हुई है। अब अच्छे में हुई है, वो बुरे में हुई है। सरकार तख्ता पलट से कभी कुछ नहीं होगा, हमें सिस्टम को बदलना होगा, तख्ता पलट से कुछ नहीं होगा। दीपक, हम एक चीज़ और भी दर्शकों को बता दें कि जैसे कहा जा रहा है ना, संगठित होकर ये आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पर खड़े हुए 7-8 मिनट हो गए हैं, यहाँ से लोग देखिए वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन किसी को अभी पता नहीं है किस दिशा में जाना है। सब अपने ग्रुप, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जा रहे हैं। अब ये चीज़ समझनी होगी कि जब जो हम लोग गोदी मीडिया देखते हैं, उसके शाम को विजुअल देखते हैं, तो सब लोग इकट्ठा होकर आ जाते हैं। तो ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं लग रहे हैं, ये सब छात्र हैं और छात्र अपनी आवाज़ के लिए उठा रहे हैं। तो शायद तभी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ट्वीट करना पड़ा, कहना पड़ा कि हम लोग बात करेंगे। अब ये लोग बात करने के लिए तैयार हैं, तो इस पर ये लोग क्या करते हैं, इस पर भी सवाल पूछना चाहिए। कीजिए, मणिपुर में क्या कुछ नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी आज तक नहीं बोले हैं, लेकिन छात्रों ने झुकने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन सर, दुखद एक चीज़ है कि पुलिस जो है वो भी हमारे ही लोग हैं। चूंकि 1-2 लोगों से और बात कर, बहुत देर से खड़े हैं, तो पुलिस भी हमारे ही लोग हैं और छात्र भी हमारे ही लोग हैं। लेकिन ऐसा हुआ है कि सरकार ने, मीडिया ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। सर देखिए, पेपर लीक पहले भी होते थे। जब मैं जब तैयारी करता था 2011 में, AIEEE का पेपर लीक हुआ था उस समय। मेन है अकाउंटेबिलिटी कौन ले रहा है पेपर लीक्स की? ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि कोई ना कोई तो आएगा आगे रेस्पॉन्ड लेने के लिए। वही हम धर्मेंद्र प्रधान से पूछने आ रहे हैं, भाई आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए ना। हमारा मेन मोटिव ये है भाई, अकाउंटेबिलिटी। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, हमारा बच्चा। लेकिन एक वर्ग है जो थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा है, वो आपस में ही जो है ना विद्रोह को किसी न किसी तरीके से डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये बोल के कि छात्र जो हैं छात्र नहीं हैं, उसमें गुंडे हैं और सिर्फ रेजिग्नेशन से कुछ नहीं हो। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर जो है इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी है, और ये कौन कर रहे होंगे? सही तो गोदी मीडिया ही हुई जो कर रहे हैं सपोर्ट। ये मगर क्यों कर रहे होंगे वो? अब सर इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता इसके बारे में। क्या किस लिए? प्रोटेस्ट के लिए? बेकार का प्रोटेस्ट है भाई, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। पब्लिक, मैं नीट का एग्ज़ाम में वो होता, स्टूडेंट होता, और या फिर आप सपोज करो कि भाई मैंने कुछ करना था, यार पेपर दोबारा दे दो। मान लिया प्रोटेस्ट था, नीट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में मैं भी खड़ा हूँ भाई, बिल्कुल तैयार कि सरकार से गलती हुई थी, सरकार को उसको मानना चाहिए। और आप भाई सरकार हो, मैं आपके अंडर काम कर रहा हूँ, ये भाई उसके अंदर है, तो यार अगर मैंने पेपर लीक किया तो मुझे सजा दो ना। सरकार का क्या मतलब है उसमें? नहीं, मगर नियुक्ति तो आप ही ने की है यार, नियुक्ति। और एक बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है। आप यार आपको कौन सा है? न्यूज़ मुनी जी, आप भी तो आए हो ना। अगर आपका वो जो ऑफिसर होगा उसे गलती करी तो उसको सजा, आपने गलती करी उसको सजा दे दें? नहीं, छोटे लोगों को बकरा बनाना बहुत आसान होता है। यही अगर आपको 2 करोड़ रुपए मिल रहा है किसी चीज के लिए, तो जिम्मेदारी पहले आपकी होनी चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर हैं, वो अधिकारी नहीं हैं, और वो नियुक्ति हो रही है उनके देखरेख में हो रही है, और एक बार लीक नहीं हो रही है, हर जगह लीक हो रही है, तब जाके छात्र, ऐसा तो है नहीं कि 2014 से आंदोलित कर रहे हैं भाई, उस टाइम तो आप दिखे। तो आप इसीलिए फिर सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने गलती कुछ नहीं चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उनको। जिन्होंने कांग्रेस को पलटा तो बीजेपी को पलटना चाहिए। क्या यार, अगर कांग्रेस के टाइम पे सजा नहीं मिली, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, बीजेपी में जहाँ पे पेपर लीक उनको सजा दो। लेकिन ये प्रोटेस्ट है, क्यों? प्रोटेस्ट तो है ही। हिंदू मुस्लिम पता नहीं क्या क्या अलग अलग वैरायटी के लोग आ जा रहे हैं। तो क्यों हिंदू मुसलमान जो है वो यहाँ के लोग नहीं है? यार बिल्कुल है, बिल्कुल है, हिंदू मुसलमान लोग हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं भाई, नहीं। आप अगर हिंदू मुस्लिम वाले, जातिवाद नहीं होना चाहिए उसके अंदर। भाई क्या यार, कुछ नहीं हो रहा भाई, वैसे ही देखते हो बैगों में पत्थर थे, पुलिस वालों को मारा। आप में से किसी ने आवाज उठाई पुलिस वालों को मारा करके? किसमें? आपने? अच्छा ठीक है, नहीं, वो तो गलत हुआ। लेकिन आप ये बताओ, आप नहीं, आप सुनिए, चंद वीडियो देख के नहीं, मैं वहीं पे हूँ, और आपने शायद आज देखा होगा, आप जाके आज तक या नेटवर्क 18 या ये देखते होंगे। मैं पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर हूँ, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पत्थर लेके आ गया और किसी को कुछ पता नहीं चला। पत्थर जो है, लोड गाड़ी अलाउड नहीं है NDMC एरिया के अंदर। यही तो सवाल है कि आने की तरफ से ही है प्रशासन। तो ये क्या छात्र रोक नहीं लाए हैं? तो
कौन लेके आया? पता नहीं, यही लोग हैं गुंडे। तो जांच करवा लेना भैया, गुंडे लोग आ रहे हैं। आपके पास कौन होते हैं? स्टूडेंट देश के नागरिक हैं। देश के नागरिक के साथ हम हैं। आपके बच्चों को आप देश के नागरिक के साथ नहीं, आप स्टूडेंट को गाली देना सिखाओगे? आपको क्या चलते फिरते गाली देते हुए देखा? मुझे तो नहीं देखा। मैं देख रहे हैं गाली दे रहे हैं वो लोग। आपने गंदी गालियां दे रहे हैं। आपने सरकार के लोगों को कभी गाली देते नहीं सुना है? किसको? किसी को नहीं सुना है? कौन सा मंत्री गाली देता है जरा बताओ? आपको वीडियो दिखा दूं? योगी जी का एक पुराना वीडियो वायरल देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। अरे योगी जी का पुराना वीडियो, गलत को गलत बोलना बहुत अच्छी बात होती है। कह रहे हैं आप लोग दिखा सकते हो गलत को गलत? हम तो दिखा सकते हो। कहाँ दिखाते हो आप लोग? कभी नहीं दिखाते यार। भाई सारे बड़ी मीडिया तो दिखा दिया होता ना। हाँ, सारे मीडिया तो आप ही के साथ है भाई। आपको ऐसे देखिए, ये भी एक वर्जन है, ये भी एक वर्जन है। आपको लग रहा है कि जहाँ पर जो ये लोग खड़े हुए हैं, ये लोग स्टूडेंट नहीं है, गुंडे बदमाश है, पत्थर बैग में। कितने हैं उसके अंदर? नहीं, आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है? 15%। अच्छा, अगर नीट का एग्जाम लीक हुआ था, नीट का एग्जाम अगर लीक हुआ था तो भाई नीट का एग्जाम लीक, उसको सजा दो। फालतू फुजूल की बातें क्यों होती है? सजा कौन देगा? पीएम देगा। बोलो दे दिया। ये गाड़ियां तुड़वाई थी, किसने तुड़वाई गाड़ियां? नीट का एग्जाम लीक हुआ था। आप नीट तो देखते हो, गूगल देखते हो, देखो उसके अंदर जाके कि भाई जिन्होंने पेपर लीक करा उसको सजा मिलेगी, तय हो गया। और जिन्होंने ये हरकतें करी उनको भी सजा मिलेगी। आप कह रहे हो प्रोटेस्ट बंद कर दें? क्या भाई प्रोटेस्ट यार? धर्मेंद्र प्रधान को रहने करो ना मेरे प्रोटेस्ट भाई। खत्म कर दें। नीट के लिए प्रोटेस्ट करो, बहुत अच्छी बात है। उसमें सारे साथ तो नीट के लिए कर रहे हैं। तो भाई ये लड़ाई दंगा क्यों हो रहा है फिर? कहाँ दंगा कर रहे हैं यार? क्या बात कर रहे हो यार? वो तो माँ से। और यार स्टेशन बंद करवा रखे। किसने? छात्रों ने? ये कौन सा तरीका है? मेट्रो छात्रों ने बंद यार छात्रों की किस वजह से हो रहा है? किस वजह से? आप ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? मेरे बंदे नहीं, ये देश के तुम्हारे देश के बंदे हैं। ये देश के बंदे हैं। हम नैनीताल वो क्या कहते हैं, नेपाल बनाएंगे, नेपाल जैसा करेंगे। ये भाग का पंगा यार। ये देश के नहीं है। ये लोग जो हैं ये देश के नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप देश के नहीं। जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो देश का नहीं है। देश का मतलब क्या है? देश है नेशन, जहाँ हम खड़े हैं। तो वो तो यही कह रहा है। उल्टी सीधी बातें कर दोगे आप लोग किसी के साथ? गद्दारी कैसे तय करोगे आप? भैया गद्दारी है, वो तो गलत आपको बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। सरकार के साथ जो है वो सरकार तो गद्दार कैसे तय करोगे? तुम्हें बड़ी इज्जत दे रही है तब गद्दार है। बोल रहा है वो गद्दार नहीं। बांग्लादेश का ही है। जो बांग्लादेश के लिए बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। ऐसा तो नहीं बोला है। ये आप लोग नहीं बोला है। मैं तो यहाँ छात्र हैं यहाँ पे, मैंने तो किसी को नहीं सुना कि बांग्लादेश बोला गया ये चीज। और कल मैंने पोस्ट देखा था, बकायदा लड़के आ रहे हैं। अच्छा एक मिनट, आप लोग छात्र हो ना? आपने बोला है कि बांग्लादेश बना देंगे? हमने नहीं। आपने बोला है कभी बांग्लादेश बना देंगे? बच्चों ने बोला पर इन्होंने नहीं बोला है, पर बच्चे हैं यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि बांग्लादेश बना देंगे, नेपाल बना देंगे। बोला गया है। तो आप कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म कर दो, सारे बांग्लादेश। देखो नीट को लेकर मनाने का होता है। क्या तरीका बता दो? हम ना शांति से करो ना। बता दो आप। 20-25 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं किसी को दिक्कत आई? जब ये इतनी भीड़ आकर रोडों पर घूमेगी, पत्थर फेंकेगी, यार किस तरीके से होगा प्रोटेस्ट? वो प्रोटेस्ट होता है क्या? था मेघालय में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो ऐसा कि जो यहाँ पर बवाल है वो कहीं पर भी नहीं है। सवाल ये होता है कि 20 दिनों तक, 1 महीने तक लगभग प्रोटेस्ट चलता रहा, पत्थरबाजी नहीं हुई, एकदम से पत्थरबाजी कैसे परेशान हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है यहाँ पर? आप या हम? कौन परेशान हो रहा है? आप जिस बंदे का ऑफिस है हमारा राजीव चौक में, 16 स्टेशन बंद कर दिया, झंडे वाला को उतरो, वहाँ से कैब करो, फिर वहाँ से नई दिल्ली आओ। कितना परेशान हो रहे हैं? आपका जंतर मंतर तक एक्सेप्टेड था, अब आपने सारी जगह कैप्चर कर लिया। बताओ कैसे होगा? एक सवाल का जवाब दें, क्योंकि लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे। आपको ये लग रहा है कि प्रोटेस्ट में कुछ अलग लोग आ गए हैं जो ये सब कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सवाल ये सब कुछ जानना चाहेंगे कि आपको ये बुरा लग रहा है कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ विरोध हो रहा है, इसका विरोध नहीं, हम नीट को सपोर्ट करते हैं। नीट को देखो, नीट को करते हैं हम लोग। बीजेपी मोदी है नहीं, कोई पॉलिटिक्स पार्टी का वो नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम जिसने फैलाया ना वो चीज है, ऐसा नहीं। कमेंट करें, इसको हम सपोर्ट नहीं करते। सीता का पति किसने बोला? यार देश में रहते हो, एक सीता का पति है। कौन है सीता का पति? तमीज से बोलना सीखना चाहिए। नीट का कोई पढ़ा लिखा बंदा ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल सपोर्ट करें। प्रोटेस्ट गलत है, गलत चीज को गलत कहा जाएगा। क्या गलत है? अगर पेपर लीक हुई है तो उसका जो भी अधिकारी है उसकी हटाई गई है, और उसकी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? किसका? धर्मेंद्र प्रधान का क्या चीज पर इस्तीफा होना चाहिए उसका? नीट का पेपर कौन कराता है? नीट का पेपर कौन कराता है? करवाता है। नीट के ऊपर भी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एनटी है ना, उसका चेयरमैन कौन है? उससे काम हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान से। प्रधान को नहीं होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान से हो जाएगा। मुझे नहीं पता भाई, जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंडर में है, उसको पकड़ो ना तुम। और चलो धर्मेंद्र का भी कर मांग रहे हो, मांगो, अच्छी बात है, पर ये रोडों पे पत्थरबाजी करना, इनकी वजह से पत्थरबाजी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सवाल ये हो रहा है कि पत्थरबाजी कैसे हो गई? आपने कभी पत्थर देखा है यहाँ? जो प्रोटेस्ट करा रहा है, पत्थर ईट देखे हैं, आपको पता? यहाँ इस रोड से आ रहे हैं, हम यहीं से देखे हमने। तो यहाँ लंबे समय से रह रहे होगे? क्या मैं रहता थोड़े भाई यहाँ आते हाँ आते हैं।
यहाँ पे लगता है इजीली कोई पत्थर लेके आ सकता है। नहीं ये पत्थर यहाँ से निकाले गए, वीडियो है लाइव है, ये यहाँ से जो ऐसे इस तरीके से वीडियो में दिखा रहे हैं कि पत्थर उखाड़ उखाड़ के मारे निकाले जा रहे हैं, निकाले गए चीजें। सर यहाँ पे इन द सेंस ये नहीं, इस पर्टिकुलर एरिया में जो अपनी बाउंड्रीज कर रखे हैं वहाँ से निकाले गए। आपने कहा ना कि यहाँ पे सारे छात्र जो है वो विद्रोही नहीं है, सारे छात्र गुंडे नहीं विद्रोही हम किसी को नहीं कह रहे, हम नीट की मांग है, अगर वो सड़क पे आए तो खुशी से नहीं आए। हम नीट के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो तरीका हो चुका है वो बहुत ज्यादा गलत हो चुका है। उसमें हिंदू मुस्लिम खाली बात, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम आप ही कर रहे हो, मैंने तो किसी को आप वीडियो देखो वहाँ पे मैंने किसी को सुना नहीं। आप वीडियोस देखो सर, आप भी वीडियोस देखो, हमारे को देखने देते आप फिर इंस्टाग्राम पे। स्टेज से नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम, कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्या हुआ स्टेज पे? स्टेज से नहीं हुआ। मैं नहीं खबर पकड़ पाया हूँ, आपने देखा होगा। कुणाल कामरा ने बोला है, क्या बोला कामरा ने बोला है सीता के पति के बारे में। क्या मतलब है बोलने का? फालतू बोलना, डायरेक्ट पॉइंट रखो अपना कि ये इस चीज को पकड़ो। तो वो तो चंदा चोरी को लेकर बोल रहे थे। चंदा चोरी ठीक है क्या? कब हुआ चंदा चोरी? कब हुआ चंदा चोरी? कहाँ हुई? चोरी अयोध्या वाला केस कह रहे हैं। का केस था चंदा चोरी, जिसने करी उसको सजा मिल जाएगी। इसमें और ये उस पर बोलना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है, चुप रहना। तुम नीट के एग्जाम के लिए यहाँ प्रोटेस्ट करो, चंदा चोरी हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन करता है? अधिकारी को हटा दो, सजा दे दो, लेकिन कुछ बोलना नहीं है सरकार के। यार गलत क्यों बोलोगे? मोदी जी के खिलाफ मोदी जी के खिलाफ नहीं, जो मंत्री खराब है उसके लिए बोलो। तो वो मोदी जी के मंत्री, मोदी कर कोई घर घर जाके करके आता है उनको? मतलब ये है कि मोदी जी के खिलाफ हमें नहीं। सबका अपना वर्जन है, ये भी लेकिन आप इनका राय है, इन्होंने ये चीजें कह रहे। हाँ मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि जनता ही जनता के खिलाफ खड़ी है, और ये देश में स्थिति बन गई है कि वो नागरिक कम पार्टी बन गई है। या तो वो मोदी के सपोर्टर हैं या फिर विरोधी हैं, और उसमें मेन मुद्दे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, हम देखिए मुद्दे वही चीज़ें हैं कि जो अब एक तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं। ये हमें पता था कि इस तरह से होगा। फिर जब चीज़ों का कहा, ये खरीदे हुए आए हुए हैं, जितने भी ये गलत बोल रहे हैं ना प्रोटेस्ट को, ये सब बिके हुए हैं, खरीद के आए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये उनको कह रहे हैं कि बिके हुए हैं, मतलब हर कोई एक दूसरे। कौन कह रहा है हिंदू मुस्लिम हुई है यहाँ पर? कौन सी वीडियो हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पर? यहाँ सब सारे जाति के सारे धर्म के लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और सब मिले हुए हैं, एक साथ हैं यहाँ पर, और एक साथ बैठ के खाना भी खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं, और साफ सफाई भी वही कर रहे हैं। यहाँ सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहे साफ सफाई के लिए, यहाँ लोग बाग कर रहे हैं सफाई। इसीलिए हम लोग देखता हूँ, कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा। अगर वो उसका आज इस्तीफा नहीं हुआ ना, अगर इसका इस्तीफा नहीं हुआ तो कल को फिर इसी के जैसा आके बैठेगा, और उसमें क्या होगा, जो हमारे बच्चे होंगे उनका भविष्य इस वजह से खराब रहेगा। एक सर एज ग्रुप भी समझने की बात है। जो मोदी के सपोर्टर हैं वो मोस्टली 40-50 के आसपास वाले लोग हैं, और जो 20 के आसपास के लोग हैं वो सारे सरकार के विरोध में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ ना, आपको ये भी समझना होगा कि इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पर जब हम लोग जाते हैं तो शायद एक तरह की आवाज़ आपको सुनाई दे। इसीलिए यही हमारा मकसद था कि हम जंतर मंतर से दूर जाएं और वहाँ पर वो लोग भी बोलें, क्योंकि आपको सबके मन की बात पता होनी चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सोच है जो बनाई जा रही है इस आंदोलन के खिलाफ, ये अक्सर दिख रही है। और यही सोच अगर आप टीवी चैनल खोलेंगे, गोदी मीडिया खोलेंगे, तो आपको ये सोच बराबर दिखेगी। जैसे वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें खोद कर पत्थर निकाले गए, अब मुझे कहीं खुदा हुआ तो नहीं दिख रहा है। अब वो सब कुछ दिखा दिया जाएगा वहाँ पर। तो ये जो हम लोग कह रहे थे, जो हम लोग एक दिन पहले गाड़ी खड़ी कर रखी थी पत्थरों से भरी हुई, टूटी हुई वैन खड़ी कर, वो कह रहे हैं कि छात्र पत्थर लेके आए, आप कह रहे हैं कि छात्र पत्थर लेकर आता तो ये नाइट में थोड़ी आगे खड़ा हो जाता ट्रक कैंट के पीछे। लोग जा रहे हैं हर तरह से, लोग तलफ के बिल्कुल, ये देखिए तरह से जा रहे हैं लोग। भी बात करते हैं, उनकी मन की बात तो हो गई, इधर आगे पकड़। अच्छा ठीक है। तो मगर सर ये बहुत मतलब बतौर नागरिक मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। हर कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स, वो एक दूसरे को आतंकी कह दे रहे हैं। मतलब हम विमर्श के मूड में नहीं हैं, और हम पता नहीं कैसे लोग हो गए हैं एक दूसरे से इतनी घृणा, इसलिए क्योंकि हम किसी दल का सपोर्ट करते हैं या किसी दल का विरोध करते हैं। ये ठीक है क्या? अब नहीं, ये गलत है। अब आप समझिए कि ना, ये जो आंदोलन हुआ है दिल्ली में हुआ है, फिर राहुल गांधी मोदी जी के घर के बाहर बैठ गए, तो इससे जो पार्टी की इमेज है, खास करके मोदी जी की इमेज है, इसमें डेंट तो बहुत पड़ा है, डैमेज बहुत हुई है। उस डैमेज कंट्रोल के लिए अब इस तरह के लोग आपको हमेशा मिलेंगे। अब आने वाला वक्त और मुश्किल होगा उन प्रोटेस्टरों के लिए, ये बच्चों को भी
व्हीकल रोका जाएगा। 16 स्टेशन आपने रोक दिए हैं, सबका छड़ दिया। अब वो लोग बोल रहे हैं, आप देख सकते थे कि उनके हाव भाव और सब कुछ देख सकते थे। आज इतनी तो भीड़ भी नहीं है, 16 स्टेशन क्यों रोका गया? अब इसमें एक ये भी लग रहा है कि क्या जानबूझकर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, ताकि इस तरह के लोग ही जो हैं क्या एक मिनट आप लोग फ्री में बैठ सकते हो भाई, जंतर मंतर फ्री में ले जाओगे? हाँ जी सर। देखिए अभी एक ऑटो चालक थे जो कह रहे थे कि ये लोग बेकार हैं, और ये ऑटो चालक ये भी इसी देश के हैं। भाई ऑटो में बैठ बच्चों को भी तो रिक्शा ही चलवाओगे क्या? तो एकदम पीछे भाग गए, दूसरे के पढ़ा हुआ हूँ पर मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अपने बच्चों का पालन, पर कल को जब मेरे बच्चे पढ़ेंगे उनका क्या होगा? इसीलिए हम इस्तीफा चाहते हैं इसका, बस इस्तीफा सही होना चाहिए सर, होना चाहिए मोदी तक का। कई लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा होने से क्या मतलब है, आप अधिकारी को कीजिए, धर्मेंद्र प्रधान थोड़े ना एग्जाम। 12th क्लियर है मेरा, ठीक है, मैं एजुकेशन हूँ पर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मेरे को कोई अच्छी नौकरी अच्छे लेवल पे मिल सके, पर मैं अपने ऑटो चला के अपना गुजारा कर रहा हूँ। कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, मैं उन्हें कुछ बनाना चाहता हूँ, अगर मैं ऑटो चला के बना दूंगा, अगर अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिलेगी कैसे बनेंगे मेरे बच्चे? आप बताओ। मैं अपनी लड़की को डॉक्टर या कुछ भी बनाना चाहता हूँ, नहीं बन सकते हो, इसलिए आप कह रहे हो भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अगर एजुकेशन ठीक होगा तो मैं फ्री में भी पढ़ाऊंगा ना, तब भी वो आगे बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार नीतियां ठीक नहीं बना रही है, इस वजह से जनता को परेशानी हो रही है, इसलिए आज के टाइम में 2 महीने पहले जिस ऑटो की इंजन ऑयल 220 का था, 340 रुपये का है, जो CNG 72 थी 84 रुपये, और रेंट वही है। हमसे पूछे सर, हम एजुकेशन से बिल्कुल पक चुके हैं और इस सरकार से पक चुके हैं, और इसके बावजूद ये कह रहे हैं कि जिनको जंतर मंतर जाना है वो फ्री में चले। सोचिए ये भी कह रहे हैं कि कितनी महंगाई है, जीना मुश्किल है, लेकिन ये लोग ये भी कह रहे हैं कि फ्री में बैठो। ये पूरे दिन जो है ऐसे घुमाते रहते हैं कि जिसको जंतर मंतर, तो आप सोचिए कि लोग कितने परेशान हैं। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम आदर्श कुमार है। मैं और ये देखिए वो जो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, ये देख लीजिए। मैं सर यूपी शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ रहते रहते मेरे को 18 साल हो गए। मैं दिल्ली शाहदरा रामनगर में रहता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि ये सब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, सभी देख लो। मैं सर हिंदू हूँ, मेरी गाड़ी में मुसलमान बैठे, वाल्मीकि बैठे, कोई भी बिरादरी बैठे, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। ये भारत सभी का है यार। मैं पढ़ा लिखा हूँ पर कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मेरे को इतनी तो नॉलेज है कि क्या गलत है क्या सही है, ये सभी लोग देख सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये जहर क्यों भर गया है? हिंदू मुसलमान हर बात में वो इसी चीज को ले आते हैं। इस सरकार की वजह से भरा है और कुछ नहीं भरा, इस सरकार ने भरा है। इससे पहले का सरकारें नहीं आई, ये लोगों ने अपना खाना पीना नहीं करा। अब लोग भगवान को पहले नहीं पूछते थे, ये इनके आने के बाद ही पूछा है। राम जी को पहले कोई नहीं पूछता था। भैया भगवान को, मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, भोलेनाथ को मानता हूँ, किसी को ही मानता है, कोई भी किसी को मान सकता है, सबको खुली छूट है। पर इस सरकार के बाद आने के बाद ये सब हुआ है। क्या कह रहे थे आप? मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हर जगह यही हाल है, सब सरकार वैसे ही है। हम भी जब पढ़ते थे, जब 2004 के पहले, तब पर भी पेपर लीक आउट होते थे, सब कुछ। क्या करना चाहिए फिर? इनको सबको हटाओ और कुछ दूसरा ऐसा कुछ लाओ, जुगाड़ करो ना कि मतलब मगर जिम्मेदारी तय करने से ये तो होगी कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, कम से कम डर तो होगा कि जिसको जिम्मेदारी दो वही आके बैठ के यहाँ पे कानून झाड़ने लगता है, कोई काम करता है नहीं। आप कह रहे हो कि दिल्ली में सब बस चूतिया, यहाँ पे तो योगी समझ में आएगा। लोग पैदल आ रहे हैं मिंटो रोड की साइड से, उन्हें पैदल भी प्रोटेस्ट करने के लिए जो आ रहे हैं यहाँ पे, जो अपनी मतलब यहाँ पे वो देना चाहते हैं, उन्हें भी रोका जा रहा है। पैदल आप देख सकते हो सर, मिंटो अंडरग्राउंड के पास आप देख सकते हो, पुलिस वाले उन्हें भी रोक रहे हैं। इतना रोक भी जंतर मंतर जाना, फ्री में आ जाओ, बैठ जाओ। सवाल उठता है कि जब इतनी पाबंदी है हर चीज पे, रोक खाने से लेकर सब कुछ, तो सवाल उठता है कि पत्थर कैसे आ गया? जो लोग कह रहे हैं आप सबसे कि पत्थर आ गया, जब इनको ऑटो ले जाने में, खाना पीना ले जाने में रोक है, तो पत्थर कैसे आ गया? आप देख सकते हैं जैसे कि अभी पुलिस वालों की लाठी गिरी है, अपनी लाठी नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या संभालेंगे? कैसे संभालेंगे देश को? ऐसे संभालेंगे, लाठी नहीं संभाल पा रही है। देखिए यही चीज़ चल रही है कि अभी आपने देखा, क्योंकि देखिए हम लोग कोई एडिट नहीं करते, जो बोल रहा है उसको वैसे ही दिखा रहे हैं। अभी आप कुछ कदम पहले वहाँ पर आपको तिलकधारी सब मिले थे, उन्होंने किस तरह से इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने का पूरा आपको बता दिया था और अपने तर्क दे दिए गए थे। उनसे ये पूछा गया कि भाई आप क्या कह रहे हैं, तो वो वही कह रहे हैं जो सरकार की है कि एजेंसी में अग्रवाल जी को, CEO को इस्तीफ़ा दे दिया, उसका तबादला करा दिया तो सब कुछ सही हो गया है। हम आपको बताते हैं हकीकत क्या है। जब से राहुल गांधी बैठे तब से सरकार हरकत में आई है, मंत्री मिलने आए हैं, मोदी जी ने ट्वीट किया है, ये सब चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्या चल रहा है,
धर्मेंद्र प्रधान का पीआर बहुत तेज़ी से हो गया है। आपका राजधानी कॉलेज धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में पोस्ट कर रहा है। आपका शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का धर्मेंद्र प्रधान के सपोर्ट में कर रहा है। ये पूरा दीपक वैसा ही हो गया है। जब आपको याद होगा कि सीबीएसई का रिजल्ट आया था तो जितने प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल थे, पीआरओ थे, सब लोग उनके सरकार के तरफ में आने लगे। तो वही हमें दिखने को मिल रहा है कि वो लोग हैं एक झुंड बनाकर आते हैं और पूरी तरह से अपनी बात को उसी तरह से सरकार की लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करेंगे जो कि आपको गोदी मीडिया और इन सबको बताया जा रहा है। लेकिन जब आप ये सड़क पर चलेंगे तो इन जैसे लोग हैं जो आपको सच्चाई बता देते हैं। कौन से स्कूटर वाले का क्या नाम था? कोई कुमार साहब थे, हाँ? आदर्श कुमार जैसे आदर्श लोग भी हैं जो अपना स्कूटर चलाते हैं, मुश्किल से कमाते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पे लोगों को पहुंचाया जा रहा है। सर आदर्श तो वो भी हैं जो मान लीजिए कह रहे हैं कि प्रदेश, लेकिन वो भी मासूम हैं। और मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जनता ही जनता के खिलाफ हो गई है। ये आखिर नैरेटिव कैसे हो गया है? अगर वो गलत भी हैं तो उनमें वो विद्रोही वाली भावना क्यों आ गई है? ऐसा लगता है वो बदला, जैसे वो फिल्म में था ना, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, कि सबका बदला लेगा। इतने हिंसक, या फिर हिंसक नहीं कहने का मतलब, भाषा में भाषाई हिंसा जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसा क्यों है? आदमी ही आदमी से इतना नफरत क्यों करने लगा? देखिए, यही अगर हम लोग इसी चीज़ की बात करते रहे हैं, जो प्रेम है, जिसके पास पैसा है वो तो पैसा दे के, जिसके पास पैसा पड़ा है पैसा दे के वो तो पैसा लेके बन जाता है, और जिसके पास, गरीब के पास, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है तो वो कैसे बनेगा? अब बेचारे गरीब आए, बच्चे तो कितने परेशान हो के आए, इन पे कितना लाठीचार्ज हुआ। निर्दोष बच्चे, किसी के पैर पे लगी। रात को मेरे को अभी एक बच्चा मिला था, उसके 3 बजे रात को लाठीचार्ज हुआ और लाठ गिड़गिड़ा के जा रहा था। मेरे को थोड़ा सा आगे लिफ्ट लेके आगे छोड़ दो। हम भी राजस्थान जोधपुर से आए। अच्छा, जोधपुर से आए, राजस्थान से। आप तो नीट की परीक्षा नहीं दे रहे? नहीं, हम तो बच्चों के लोग कह रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें नीट वाले सब थोड़े हैं, सब बाहर के लोग हैं, तो आप क्यों आ गए फिर? हम तो दोस्त इसके बच्चों की से, मतलब जो बच्चों के निर्दोष लाठीचार्ज वगैरह हो रहा है। हाँ, ये सवाल बहुत अनर्गल है, लेकिन चूंकि लोग ऐसा बोलते हैं, भाई ये मतलब नहीं है कि अगर पैर मेरा टूटे तभी मैं आऊँ। भाई अगर आप मेरे भाई हैं और आपका पैर टूटा है तो समाज के तौर पे मैं भी आपके लिए खड़ा होऊंगा। उसके लिए मेरा पैर टूटना ज़रूरी नहीं है। ये बात इस तरह से नरेट हो नहीं रही है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। बिल्कुल नहीं दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उसकी वजह से मैं आ जाऊँ कि बच्चों के भविष्य के, बच्चों के खिलाफ जो हो रहा है ना, जो कि बच्चा अन्न से अन्न होनी हो रही है। आप लोग प्रोटेस्ट में जा रही हैं? नो सर। अच्छा ठीक है। हाँ, जो निर्दोष बच्ची है जिनके ऊपर हो रही है, जो पैसे वाले हैं वो तो पैसा दे के नीट के पेपर लीक कौन करता है? नीट का पेपर जिसके पास है, पैसे हैं, वो पैसे वाले हैं तो वो करेंगे। गरीब आदमी इतने पैसे कहाँ से लाएगा, उतने पैसे कहाँ से भरेगा? इसके पास यही बात बहुत पहले से हो रही है कि 2 भारत बढ़ता जा रहा है, अमीरों का, गरीबों का, एक सत्ता के विरोध में। उन लोगों को भी कुछ नहीं लेना देना है, सिर्फ बोलना था जो उन्होंने बोला, जो उनसे बुलवाया जा रहा है। पूरा देखिए, इतनी मजबूत सरकार है, पैसे वाली सरकार है, आपके 28-27 राज्यों में आपकी सरकार है, उसके बाद भी अगर इतने लोग भी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, उससे बदलाव चाह रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। इस तरह के झुंड के लोग आएंगे, ये लोग वहाँ पे पहुँचने की इनकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि भगा दिया जाएगा। इसीलिए हम आपको कि लोगों के मन में और हर तरह के लोगों की बातों करके जो प्रोटेस्ट का विद्रोह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और बिल्कुल यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा, हम आपको ये भी बताने की जा रहे हैं कि आप ये वीडियो ज़रूर निकालिएगा, जो लोग ये बोल रहे हैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप सुनिएगा, और यही आप गोदी मीडिया के एंकरों की भाषा होगी, यही वहाँ के प्रवक्ताओं की भाषा होगी, और यही टूल किट, यानी कि ट्विटर पे आपको यही टूल किट मिलेगा जो कि पिछले 12-13 साल से यही मीडिया में चल रहा है कि एक स्क्रिप्ट आपको आती है, वो स्क्रिप्ट व्हाट्सएप में वायरल हो जाती है और सब लोग इस तरह के झुंड बनाकर, कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भाई अब बीजेपी का IT सेल और ये कर रहा है कि इस आंदोलन के विरोध में आप लोग वीडियो बनाएं, आप लोग वीडियो पे पीपल वर्सेस पीपल करवा रहे हैं। पीपल वर्सेस पीपल, क्योंकि इसी में राज होता है। जो कहा जाता है कि ना अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया, पहले आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, यानी कि आपने कहा कि अब्दुल टाइट हो रहा है तो सब हिंदू खुश हो रहे हैं। अब आपने गरीब और अमीर का कर दिया, वहाँ पर आंदोलनकारियों को आप तरह तरह के नाम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट नहीं, अरे स्टूडेंट तो पढ़ रहा होगा, उसका समर्थक माँ बाप आएगा ना वहाँ पर। और अभी कई सारे बच्चे ऐसे जो नहीं जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, ऐसे भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, और सब नहीं कि सपोर्ट ही कर रहा है। हाँ। और एक चीज़ सर, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, आप उनके अगर बयान को सुने पुराने, वो कहते थे कपड़ों से पहचानिए।
अभी मैं भी ये कहूँगा कि आप कपड़ों से पहचानिए कि जो पक्ष में बोलने वाले हैं उनके कपड़े कैसे हैं और जो विरोध में बोलने वाले हैं उनके कपड़े कैसे हैं। ये गरीब होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होंगे जिनके लिए 10,000 रुपये बहुत मायने रखता है, लेकिन जो पक्ष में बोलने वाले लोग हैं उनके लिए 10,000 का डोमिनोज पिज़्ज़ा पार्टी करना बहुत आसान रहता होगा। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि सत्ता पक्ष जो कहते हैं ना, कपड़ों से पहचानिए, ज़रूर पहचानिए। आप विजुअल में देखिए कि जो छात्रों के समर्थन में बोलने वाले लोग हैं उनके कपड़े कैसे हैं और जो उनके विरोध में बोलने वाले लोग हैं वो कैसे हैं, क्योंकि आरोप ये भी लगा है कि मौजूदा सरकार में गरीबी और बढ़ी है। जो अमीर थे वो और अमीर हो गए और जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। और बिल्कुल हम लोग कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, यहाँ पर सारे बड़े बड़े ऑफिस हैं, लेकिन नेट आपका बंद हो चुका है और सब चीज़ों का आपका है। ये आपका आ गए, हम लोग पालिका बाजार की तरफ आ गए हैं। ये आपका जनपद बहुत व्यस्त बाजार रहता है, बहुत व्यस्त बाजार होता है। अभी खाली पुलिस वाले देखिए कितनी तैनाती है, कितनी तरह से तैनाती है। और देखिए मेट्रो बंद कर दिया गया है और हालांकि आज तो कुछ इस तरह का कॉल था नहीं, छात्र आ रहे थे। अब हो क्या रहा है कि ये फैसले तो जो भी है सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन लोगों में मैसेज जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से हमारा काम बाधित हो रहा है। देखिए हाँ, ये मेरे ख्याल से ना यही पूरी रणनीति है कि 16 मेट्रो स्टेशन कर दो। जिस मेट्रो स्टेशन से तो आम मेहनत करने वाला जाएगा, अब वो अपने ऑफिस लेट नहीं पहुँच पाएगा, उसका लाला उसको डांटेगा, उसका लाला उसे डांटेगा वो क्यों नहीं आया। तो इन प्रदर्शन का एक बुरा असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ये साले अपना काम कर रहे हैं, हमें भी परेशान कर रहे हैं। तो ये क्योंकि गरीब आदमी है ना, देश में पैसा नहीं है, मुश्किल से दहाड़ी में वो कमाता है। सोचिए कि 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने की ज़रूरत थी क्या, क्योंकि ये तो एक तरह से लोगों को परेशान करने वाली बात। आपको याद होगा किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही हुआ। पहले आप ये दिखा दिए कि पुलिस फोर्स है, हम लोग कनॉट प्लेस में है, सब लोग तैयार हैं, अगर कुछ होता है तो फिर पुलिस अपना कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सबके हाथ में डंडे हैं, हेलमेट है और ये सब चीज़ें आप लोग लाइव देख रहे हैं। यहाँ से सब रास्ता जा रहा है, हर तरफ आपको सब कुछ बंद कर दिया। क्या बंद किए, बताओ कहाँ से जाएं? बोले उधर जाओ उधर जाओ। ये बंद करने से क्या मिल रहा है? क्या आंदोलन में आए हो? अब वहीं से आ रहे 2 दिन, आप ही के लिए तो बंद किया दो दिन वहीं कंटिन्यू होते हैं। देखिए चोट भी लगी हुई है पुलिस उनके हाथ में, देख रहे हो उनको चोट लगी है। अरे उनकी कम लगी, इससे 4 गुना हम लोग की लगी है। अच्छा, मगर वो तो आप ही के लिए खड़े हैं ना। अरे आप लिख खड़े होते तो लाठी ने मारते हम लोग के। तो वो तो कहा तो, मगर दिल्ली पुलिस वालों को भी तो छात्रों ने पीटा है। वो तो बाद में पीटा, जब गुस्सा आएगा ना, जब फालतू कोई मारेगा तो। अच्छा, आप कह रहे हो कि गुस्से में पीटा है, पहले किसी ने नहीं मारा? अरे पीटा नहीं है वो, जब इन लोगों ने पत्थर मारे तो उस तरफ से भी पत्थर मारे। मगर पत्थर इतना कहाँ से आ गया? पत्थर वहाँ रोड में बहुत पत्थर था। अच्छा, पेट्रोल पंप के पास बहुत पत्थर था। तो देखिए ये अलग अलग ये सब है, यहाँ पे पालिका बाजार है, फिर लोग हो रहे हैं, लेकिन उस तरह की भीड़ नहीं है। इनका बिजनेस कैसा चल रहा है इन दिनों? छात्र तो आ ही रहे हैं। इनका तो सही चल रहा है। कैसा चल रहा है काम काज आपका? वीडियो मत बनाओ। क्यों नहीं? चोट वोट तो नहीं लगी आपको? अरे हमारी क्यों लगेगी चोट? वीडियो मत बनाओ यार। छोड़िए वीडियो। देखिए, आप देखिए एक वर्ग अभी भी डरा हुआ है। अब यही मैं सवाल कहता हूं कि छात्र क्यों कैमरे पे आके सामने से बोल रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं, चुनौती क्यों देने को तैयार हैं? क्योंकि अब बात जो है उनके जीवन की, भविष्य की हो गई है। उनको लग रहा है कि अगर अभी नहीं बोलेंगे तो फिर हम कभी बोल नहीं पाएंगे, और इसी वजह से ये सारे लोग बार बार, मतलब 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया, हर जगह बॉर्डर पे रोका जा रहा है, इसके बावजूद लोग पहुँच रहे हैं अपने अपने तरीके से। और इसमें ज़्यादातर 20 साल के युवा, 18 साल के युवा। लोग दिल्ली के यहाँ पे बहुत घूमते थे हम लोग बचपन से, इनका कान साफ करने वाले। इन लोगों से पूछे, इनको सुनाई दे रहा है कि विरोध का प्रदर्शन कुछ? हाँ सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, खुद साफ साफ सुनाई दे रहा है। तो क्या सुन रहे हैं, कौन से नारे सुन रहे हो आजकल? जो यहाँ पे हो रहा है वो नारे आवाज़ आ रही है, जो भी कुछ कह रहे हैं वो। तो देश विरोधी नारा तो नहीं लगा रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों, आप लोगों के कान ज़्यादा साफ है इसलिए पूछ रहा हूँ। देश विरोधी नारे तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं नहीं, देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे। आप स्टूडेंट हैं? हम स्टूडेंट नहीं, हम परफ्यूम सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं कंपनी की तरफ से। तो क्या देख रही हैं इन दिनों? इन दिनों में देख रहे हैं मोदी ने सब देश का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया मोदी ने, काम खराब कर दिया, स्टूडेंट की पढ़ाई को वो कर दिया, खराब कर दिया, पेपर भी वो कर दिया, फेल कर दिया, सब कुछ खराब। सब कुछ खराब। प्रदर्शन ठीक है, आपका तो काम चौपट हो गया होगा। हमारा काम चौपट हो रहा है, काम हो ही नहीं रहा हमारा। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि छात्रों की वजह से हमारा काम रुक गया। छात्रों की वजह से नहीं, मोदी की वजह से। मोदी ने काम खराब कर दिया सबका। आप ना एक सेकंड देखिए,
वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है और यहाँ पर यही जो कह रहे हैं कि अब देश में हिम्मत आ गई है सच बोलने के लिए, जो पहले कभी नहीं होती थी। ये छात्राएं ज़्यादा भी काम ही कर रही हैं, यहाँ पे घूम के अपना इतर भेजेंगी। एक बात और भी है सर, और जैसे वो इतर है, इनका बिजनेस उतना बड़ा नहीं होगा, इनको लग रहा है कि भाई अब तो हम ऐसे भी गए ही हैं तो कम से कम बोल ही लें, कम से कम इसी बहाने बच जाएं। वो खोमचे वाले को लगा कि अभी कुछ उम्मीद है उनको कि कहीं सरकार ने ये भी तोड़ दिया तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। की वजह से हो रहा है ये, छात्रों की वजह से नहीं हो रहा। छात्रों को खुद परेशान कर रहे हैं छात्र, इसलिए रैली लगा रहे हैं। आपको लगता है अभी कान सबसे अधिक साफ करवाने की जरूरत किसको है? इस टाइम कोई नहीं करा रहा, पब्लिक ही नहीं आ रही तो कान सरकार में कान साफ सफाई की जरूरत है क्या? नहीं आवाज तो पहुंचे ना ना भैया। क्या कह रहे हो आप? बच्चे पल जाए यही बहुत है भैया, ये बताएंगे आप। अच्छा, तो देखिए अलग अलग प्रोफेशन है, ये लोग मेहनत करके आते हैं। हाँ, काम कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, डाउन है काम। कौन जिम्मेदार है? छात्र? छात्र हटा देना चाहिए छात्रों को? नहीं, उन्हें क्यों हटाएंगे? नहीं तो भाई आपकी उसकी वजह से आपका काम खराब हो रहा है। वजह से नहीं हो रहा है, जब पब्लिक नहीं आएगी तो क्या करेंगे? सरकार की वजह से। सरकार की वजह से सब कुछ काम खराब हो रहा है, छात्रों की वजह से कुछ नहीं हुआ। सरकार को इस्तीफा दे देने चाहिए जब इतना बवाल हो रहा है। सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सरकार जब सिचुएशन नहीं संभाल पा रही है तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी वीडियो में दीपक जो हमें हर तरह के लोग आपको हकीकत पता चल गई कि कौन लोग साथ में हैं, कौन लोग विरोध में हैं, कौन सर अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही प्रोटेस्ट है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग स्टूडेंट सही नहीं हैं, ये लोग आपको क्या? ये तो पहले से बेचारे वो कह रहे हैं तो उनकी बात माननी चाहिए। आई मीन देयर इज नथिंग लाइक दिस, यू नो, इन फैक्ट एवरी एजेंसी मस्ट सपोर्ट देम, नॉट ओनली द पीपल बट ऑल द एजेंसीज मस्ट सपोर्ट देम। ये तो पहले ही इनको बात सुननी चाहिए थी इनकी। सर इस ऐसा छात्रों का आंदोलन आपने इससे पहले अपनी लाइफ में कब देखा था? नेवर नेवर। आपने तो सर जेपी का आंदोलन भी देखा होगा। हाँ, लेकिन उस समय इतने ज़्यादा वो समझ नहीं थी हमको, बट वी वर बिजी, हम थोड़ा बाहर भी थे। बट यू नो दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज एक्चुअली, जैसा इनके साथ में बिहेव हो रहा है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भी तो ऐसा होता ही रहा, ये क्यों? नो आइडिया ऑन दैट, लेकिन अगर उन्होंने किया तो ये तो कहते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो गलतियां की वो हम नहीं करेंगे, तो अब अगर उन्होंने की गलती तो इसका कोई मतलब रेफरेंस नहीं है, ये कोई मतलब है ही नहीं कि उन्होंने गलती की है तो हम भी करें। उनको तो सुधारना चाहिए, मतलब हर एक चीज़ को। एक मजबूत सरकार लाए थे, सबके साथ सबके विकास की बात लाए थे, 56 इंच के सीने को लेकर आए थे, और आज इस तरह की अगर हरकत हो रही है, ये देखिए डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट क्लास है, एक वहाँ पर है देखिए, वो दिखाइए, वो है इधर है, और एक ये डिफरेंट क्लास। कि वो कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत प्रभावित हो गया है, छात्र लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा तो कि छात्रों को हटा देना चाहिए, तो कह रहे हैं नहीं, सरकार को हटाना चाहिए क्योंकि वो नाकाम हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये छोटे लोग जो हैं वो हिम्मत कर पा रहे हैं, सभी कर रहे हैं, देखिए हर एज के कर रहे हैं। नहीं मतलब या तो छोटे या फिर बड़े, बीच वाले हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं जिनको जीवन अभी चलाना है। हाथ देखिए, उन्होंने इतना गलत किया है, मैं तो कहता हूँ कि आई एम रियली सरप्राइज्ड कि मतलब द वे दे आर ब्रेकिंग द पार्टीज, मतलब क्या they think that they are doing the right thing? Absolutely wrong actually, absolutely wrong. आपने कहा था वे दे आर मेकिंग parties to break, you know, जो अपोजिशन पार्टीज को जैसे ब्रेक कर रहे हैं, ये किस तरीके से, मतलब दिस इज़ वेरी फनी। आई मीन ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, इट शुड नॉट बी अलाउड एक्चुअली कि एक मतलब आज जो सांसद चुन करके आया है, जिस पार्टी के लिए आया है उसी पार्टी में ही रहना चाहिए वो। अगर वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, इट शुड बी एटलीस्ट 3 years before they are considered as a party member of that another party, you know, ये तो बहुत गलत बात है। ये खरीदते हैं, मतलब क्या, आई मीन इज वेरी। लाठी चार्ज को लेकर जो है एक धारा कह रहा है कि पुलिस वालों को पीटा गया, एक कह रहे हैं कि बच्चों को पीटा गया। क्यों, मतलब पुलिस की लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी है एक्चुअली? दे शुड, द मोदी गवर्नमेंट शुड हैव कम टू देम ऑलरेडी इन द बिगिनिंग इटसेल्फ एंड टॉक टू देम व्हाई दे क्रिएटेड सच ए सीन। दे आर रिस्पॉन्सिबल, व्हाई दे वेटेड सो लॉन्ग, they waited so long? वो बच्चे पहले से कह रहे थे, कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और मतलब ये वो तो मतलब बिल्कुल ही अजीब तरीके। एक चीज़ है सर, बातचीत में इनकी जो बातचीत का तरीका है उसमें एक लॉजिक समझ में आता है, उसमें एक बस एक जिद है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है। हाँ। बस उनको लग रहा है कि भाई वो तो अधिकारी ने किया ना, अधिकारी को सजा दे दो। हाँ, देखिए यहाँ पे पूरा आपको वही है कि सारा रीज़न बताया, हमें लगता है या गोदी मीडिया जो बताता है कि वो नहीं दिखता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इन्होंने सब कुछ पॉइंटर्स को कहा कि जिस तरह से दल बदल हो रहा है, एक एक साथ इतने MP शिफ्ट हो रहे हैं, भाई हमने वोट एक को चुनकर दिया है,
हमने किसी के अगेंस्ट भी उसको वोट दिया है, अब वही आदमी उसी पार्टी में हो जाएगा उसके लिए। मैंने आपका विरोध किया, कल को आप ही मेरे सरकार बन गए। तो इसमें ना आपको जो अमित शाह जी ने कहा था कि क्रोनोलॉजी, तो अब आपको ये पूरे आंदोलन की क्रोनोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अगर ये लोग सड़क पर निकले हैं, इसके पीछे केवल एक कारण नहीं है, ये पूरे 12 साल के कारण जो बराबर बनते चले गए हैं, उसमें हर चीज़ इन्वॉल्व है। उसमें अगर आप ईरान और यूएस का युद्ध देखेंगे तो वो भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि आपके हरदीप पुरी संसद में कहते हैं कि पेट्रोल की कमी नहीं है हमारी, राहुल गांधी कहते हैं कि इलेक्शन खत्म होते ही तेल बढ़ जाएगा, और फिर वही होता है कि इलेक्शन आप जीतते हैं, किस तरह से जीते। SIR आता है जिसमें लाखों वोट कटते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे वोट कटे हैं, और अदालत कहती है कोई नहीं बेटे, कल अगले साल ले लियो वोट। सर ये तो महंगाई की बात है। आपको याद होगा कोरोना के काल में जब लोगों के लिए सब कुछ प्रतिबंधित कर दिया गया था, चुनावी रैली में सब कुछ खोल दिया गया था, उनकी जान जो है जोखिम में डाल दिया गया था, इसलिए ताकि सरकार जो है बनने में कोई कमी ना रह जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब चीज़ें सब अंदर आपके जज्ब होता गया, और फिर एक जो मंच मिला तो वहाँ पर फट गया। तभी अभी तक जो हम लोग समझ पा रहे हैं वो हम लोग बता रहे हैं। बिल्कुल हाँ, वही चीज़ समझ रहे हैं, क्या समझिए। और इसमें देखिए हर वर्ग है, आपको वो लोग भी इस आपको वीडियो में मिले जो। आपका क्या नाम है? आप बहुत देर से वीडियो बना रही हैं। आप बहुत देर से वीडियो बना रही हैं। बताओ, अरे बताओ। मेरा नाम पिंकी है। पिंकी, क्यों वीडियो बना रही है हमारा? बताओ ना यार, अरे हंसना नहीं है, बताओ बताओ बताओ। क्यों बना रही है? क्यों अच्छा एक चीज़ बताइए मुझे, आप मतलब इस चीज़ को कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक के बीच में मतलब जो बच्चे डेथ हुई है, कुछ भी हुआ ऑलरेडी ब्लास्ट, तो अभी वो चीज़ कहाँ गई थी पब्लिक के बीच में? जिस टाइम लाल किले के टाइम पे, जो लाल किला है, लाल किले पे जब बम ब्लास्ट हुआ था तब ये पब्लिक कहाँ गई थी? तब क्या उस टाइम सो रही थी या क्या कर रही थी? अभी मतलब तरुण हत्याकांड हुआ था तब भी लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी थी। उसके बाद आप खोड़ा में जो अभी कांड हुआ था मतलब कि आप साफ साफ कहे जो मुसलमानों ने किया था उसके खिलाफ ये पब्लिक नहीं आई थी। अब साफ साफ बोलिए ना, आप ये कह रहे हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं, बात तो वही कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि उस टाइम यार फिर वही इनके पास है क्या हिंदू? आप भी ये नहीं मुड़ रहे, आप भी नहीं मुड़ रहे। हाँ, अंध भक्त आज भी नहीं मुड़ रहे। अच्छा वही बात ठीक है, बेतुकी बात। कोई बात नहीं, हम अनवक्त है ना, तो बहुत अच्छा है कि आने वाले टाइम पे ना आपको खुद आने वाले टाइम पे आपको खुद ये चीज पता लगेगी। आने वाले टाइम पे भाई साहब हम मारे जाओगे, खुद ये चीज पता लगेगी। जो अभी कांड हो रहे थे ना, जो अभी कांड हो रहे थे और हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो आने वाले टाइम पे कहते नहीं है। अभी कुछ बंदे जैसे शांत बैठे हैं या कुछ भी बैठे रखे हैं, अभी कुछ नहीं है। वक्त आने पे ना इन लोगों को खुद पता लगेगा कि आगे क्या होना है। कितना वक्त आएगा? काफी वक्त क्या आने वाला है? आने वाला गुरुजी, आने वाला है। हाँ, आने वाला है। इनका नहीं ऑलरेडी देखो। हाँ, हमारा है, इनके बच्चे हमारा है, और भी बच्चे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मेन लोग मारे करेंगे के साथ मारेंगे, वही बात है। अच्छा बीजेपी सपोर्टर हो क्या? नहीं भाई, फिर बीजेपी सपोर्टर नहीं है, नॉर्मल है, आम आदमी है। क्योंकि जो चीज मैंने देखा है वो चीज मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। लाशें देखी थी, लाशें दंगा में लाशें देखी थी तूने? अंगूर हैं जंतर मंतर पे, जितने भी अंगूर हैं वहाँ पे, और इतना महंगे पड़ रहे हैं कि मोदी भी हिल गए उन अंगूरों से, ठीक है। अभी ये चाचा, इधर आओ चाचा, ए चाचा इधर आओ। अरे हम साथ हैं, साथ ही यहाँ मिलकर परेशान नहीं हो। देखो ऐसा है, ये तुम करवा रहे हो ना, दिल्ली को बर्बाद करने में तुले हुए हो, छोड़ दो। ये नए नए बच्चे हैं, ये बर्बाद होने नहीं देंगे। बहुत बर्बाद हो लिया, बहुत से लोग खत्म हो गए। जलियांवाला बाग दोहराने वाले थे तुम लोग, बच गए जैसे तैसे। बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आप जो कह रहे हैं ठीक है। अभी है क्या, जैसे भटके हुए लोग होते हैं, आप कभी जाइएगा हरिद्वार, वहाँ गायत्री तपोवन है, सॉरी शांति कुंज हरिद्वार, वहाँ पे एक ना भटका हुआ देवता है। तो उसमें आप जाके देखें ना, मिरर है, मिरर में ना कोई देवता नहीं दिखते हैं, वहाँ पे खुद दिखता है। यानी कहता है वो धर्म कहता है कि आप खुद को देखिए, आप भटक चुके हैं। तो ये भटके हुए हैं लेकिन हैं हमारे ही लोग, तो इनसे हमें नाराजगी नहीं होनी चाहिए, इनको बस समझाना है। ये हमारे ही भाई हैं, हम तो सबके बीच जाते हैं, हम तो आप ही को कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर ये भी हम इनको समझाएंगे, बिठाएंगे। आपने जो समझाया वो ठीक है, कि मेरा कहना बस ये है कि मेरा घर कोई बीजेपी नहीं चला रही, ना आम आदमी चला रहा है, और यही इसलिए मैंने कहा कि ये भटके हुए नहीं, क्योंकि मैं अपनी मेहनत अगर ये नहीं करेंगे तो ना तो इनका कांग्रेस पेट भरेगी और ना बीजेपी। तोता चना बाजे घना है, कुछ नहीं, टुल्लू पंप है, बस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जिन्हें अल्लाह राम की चाहे उन अल्लाह राम मुबारक, जिन्हें अल्लाह राम की चाहे उन अल्लाह राम मुबारक। हमें इंसानों के दिलों में राज करना है,
100 बात की एक बात, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो दौर में जो कर रहे हैं ना कि तू सता के देख ले जालिम, सुनो पहले, तू सता के देख ले जालिम, तेरी ताकत जहाँ तक है, और हम भी देखेंगे तेरे अत्याचारों की सरहद कहाँ तक है। हम भी बाबा साहब भगत सिंह के सपनों को पूरा करके रहेंगे। और जालिमों, लगा लो तुम अपनी ताकत, तेरी ताकत जहाँ तक है। जय भीम, भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए ये सब इसीलिए हम लोग ये ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और अनएडिटेड दिखाते हैं, सबका अपना वर्जन है। ये सोच अभी तक है कि भाई आपने तरुण के लिए क्या किया। तरुण का एक मोहल्ले का विवाद था, उस विवाद को हिंदू मुस्लिम पूरा किया गया, यहाँ तक कहा गया कि खून की होली की जाएंगी। लेकिन हमारा कानून मजबूत था, हमारी दिल्ली पुलिस जो आज लकड़ी ये मजबूत थी, वहाँ पर कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी। उसके बाद आप ये आतंकवादी कर रहे हैं। आतंकवादी के पास जो आपकी यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी के पूरे मालिक को पकड़ लिया गया, जेल में डाला गया, और जहाँ पर वो हुआ था इलाही, वहाँ पे बुलडोज़र भी चल गया। सारी चीज़ कानून कर रही थी, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम आज हमें नंबर देता है, सब कुछ करता है, और हमें एक जो है उसको कर लेता है। तो कई लोग हैं उसको करते, तो उनकी अपनी आज़ादी है, अपना वो है, क्योंकि यही प्रजातंत्र है। फेटर्निटी है हमारे पास, लिबर्टी है, फेटर्निटी, ओपन टू स्पीच है। इनको अपनी बात कहने का अधिकार था, इन्होंने हमारे मंच पे, और हम अनएडिटेड इनकी बात भी दिखाएंगे, और साथ में जो उन्होंने इसका जवाब दिया है वो भी दिखाएंगे। उन दोनों को समझाया भी कि हमें लड़ना नहीं है। खैर समझाना, हमारा मकसद लड़वाना नहीं है, समझाना है। बिल्कुल ना, और ना देश इसका जवाब देगा, क्योंकि अब कमेंट में लोग हैं, आप भी देखिएगा, सब देखेंगे, जो जवाब वो देगा उस पर आप भी जवाब दीजिएगा। आपने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा दिया, क्योंकि उनका जो जवाब था ना कि जो कहना है कि अनभक्त, भाई मेरे लिए कोई मोदी नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई आम आदमी नहीं कर रहा, मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं कर रही, मैं अपना खुद कर रहा हूँ जिंदगी में, मैं अपना काम करता हूँ। पूरा नाम क्या है? शैलेश पांडे। पांडे जी, देखिए ये भी पूरा आरोप लगता है कि जो अपर कास्ट है, पांडे अपर कास्ट है, ब्राह्मण की अपर कास्ट है, और जो कहा जा रहा है कि भाई ब्राह्मण और बनिया भाजपा के साथ है, तो एक वो भी चीज़ आपको दोषों को समझ में चलेगा। ऑलरेडी आपने जो कहा कि मतलब उनके साथ है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। ऑलरेडी मैं मॉमनन लोगों के साथ भी रहता हूँ, मैं मॉमनन लोगों के साथ भी रहता हूँ। बता रहा हूँ कि आपका जो है लोग समझेंगे कि भाई वो है, तो जो कहा जा रहा है वो चीज़ें सब निकल कह रहे हैं कि हम तो मान लीजिए ना तो हमारा बीजेपी पेट भर देगा, ना कांग्रेस, ना ये, तो ये तो बहुत सही बात है। करना मेहनत तो इन्हीं को है, तो बेहतर है कि कानून के तरीके से चलें, जो कानून सम्मत हो, और वो कानून नागरिकों के लिए हो, नागरिक के विरोध में ना हो, छात्रों के विरोध में ना हो। जो कानून होता है ना, वो कानून क्लियर करके रखना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप इन पे मतलब क्लियर कर रहे हैं तो दूसरे पे नहीं देखा जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मगर पुलिस वाले ने अच्छा काम तो किया ही, अगर नहीं किया होता तो वो तरुण वाले मामले में इतनी मुस्तैदी से चीज़ें नहीं हो रही होती। क्या नाम है? तो यहीं पे हमें इनसे भी आखिरी है, ये लोगों ने बहुत ही मतलब कि जो आंदोलन जो प्रोटेस्ट हुआ है, इस तरह के लोगों ने जो वीडियो बनाए, क्योंकि ये लोग शायद शुरू से थे, आप भी शुरू से थे, लेकिन इन लोगों की जो रील बनती रही है ना, उस रील से पता चला है जो आज ये आंदोलन है कि पूरे देश से सामान आता है, ब्लैंकेट से सामान आता है, हर जगह से खाना आता है। हमें भी कल गरम समोसे खाने को मिले थे, तो इस लोग मेहनत कर रहे हैं। भाई तुम्हारा क्या, कोई नेतागिरी करनी है तुम्हें? नहीं, कुछ क्या बनना है, कुछ क्या, क्यों करते हो ये सब चीज़ें? मैं एक ब्लॉगर हूँ, और मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए मैं ये सारी चीज़ें बनाता हूँ। वही जनरेशन है, आपको बिहार का इलेक्शन याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि रील भी हमारे ही लोग बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो रील से ये लोग, इनका रोजगार नहीं है, कहीं पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करते हैं, अब बेचारे ये कैमरा लेके, क्योंकि अब इसी से पैसे से मिल रहा है सही से। हाँ, पैसे ये सब। चलो ठीक है, चलिए बस यहीं पे बातचीत खत्म करें, चूँकि बहुत लंबी बातचीत हो गई है, तो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें और बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप इस प्रोटेस्ट को कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं। देखते रहें न्यूज़ मुनी और द स्वतंत्र। नमस्कार। फिर आपसे होगी मुलाकात, इसी तरह की चर्चा लंबी हो गई है, हर तरह का वर्जन है, अनएडिटेड वर्जन है, राय आपकी है, क्योंकि हकीकत दिखाना हमारा काम है। तो हमारे साथ दीपक थे और मैं आपका दोस्त हैदराबाद नकवी। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी चर्चा के साथ।